चलिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु की हम गीतों के द्वारा आपकी आराधना कर पाए। सच में प्रभु हम योग्य नहीं है प्रभु ऐसी स्वतंत्रता के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु, कि हम खुल के गा सकते हैं प्रभु, गीतों के द्वारा आपकी आराधना कर सकते हैं प्रभु। आज शाम हम यहाँ पे जब इकट्ठे हुए हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी शायद बिजली ना हो प्रभु, लेकिन फिर भी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आत्मा का सामर्थ्य मौजूद हो प्रभु। आपकी कलीसिया प्रभु बिजली से नहीं लेकिन प्रभु आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चलती है। और इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ पे हो, और जैसे हमने प्रार्थना की आप हम सबसे बात कीजिए, हमारे विश्वास की आंख और कान और आज और भी खुल जाए, और आप जैसे हमसे बात करना मांगते हैं जो जरूरी है हमारे लिए वो हमसे कहिए प्रभु। धन्यवाद पिता, आपका लोगों को सब पे डालते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्न का जवाब ढूंढने मांग रहे हैं जो शायद बहुत बार अनकही रह गई है, जो लोग के मन में तो बहुत बार आया है लेकिन शायद डर के वजह से या शर्म के वजह से हम लोग पूछे नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी था, और मुझे ये मुझे एकदम मालूम है कि आपके मन में भी होगा, लेकिन हम लोग कभी भी ये सब को प्रकट नहीं किए हैं। तो इसीलिए ये बाइबल स्टडी के कोई हम लोग ये समय को हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऐसे कुछ सवाल पूछने के लिए जो शैतान हमारे मन में लाता है, लेकिन हम लोग को इतना शर्म लगता है कि परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं बिजली भी आ गया। हम लोग शैतान ऐसा सवाल हम लोग के मन में लाता है, लेकिन हम लोग इतना शर्म लगता है कि मैं कैसा विश्वासी हूं कि मेरे मन में ऐसा शक हो रहा है, ऐसा सवाल आ रहा है, और हम लोग पूछते नहीं। याद है पहला सवाल क्या था? पिछले बार हम लोग देखे कि मैं क्यों बार बार पाप करते रहता हूं। ये सवाल हर एक के मन में है, लेकिन हम लोग पूछते नहीं क्योंकि शर्म लगता है पूछने में। और उसके पहले हम लोग पहला सवाल क्या था? मैं क्यों परमेश्वर को सुन नहीं पाता हूं, मैं क्यों परमेश्वर को सुन नहीं पाता हूं। और ये सवाल भी सबके मन में बहुत बार आया होगा, अनेक बार आया होगा, लेकिन हम लोग कभी पूछे नहीं। हम लोग बस एक बनावटी मसीहत का जीवन जीते रहे। और इसलिए ये बाइबल स्टडी के दौरान ऐसा परमेश्वर की अगुवाई में ऐसा जो भी ऐसा सवाल है, आप खुद हमको बोल भी सकते हैं कि कभी आप ये सवाल के बारे में बताइएगा, कभी आप इसका जवाब भी थोड़ा बताइएगा। तो हम लोग ऐसे अनेक सवाल के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि याद रखिए परमेश्वर सबके परमेश्वर है। जब छोटे बच्चे आते हैं और हम लोग से सवाल पूछते हैं तो हम लोग उनको भगा नहीं देते हैं, बोलते कि ये तुम्हारा उम्र नहीं है समझने के लिए। अगर वो पूछे कि क्यों हमें ये क्यों खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों 3 बार खाना चाहिए, नहीं तुम स्टैंडर्ड 9 में बायोलॉजी सीखोगी तब तुमको समझ आएगा, नहीं, उसको उसी समय जवाब चाहिए। और हम लोग कोशिश करते हैं कैसे भी करके उसको समझाए उस समय। एंड परमेश्वर हर एक व्यक्ति का परमेश्वर है, एंड इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो कुछ भी सवाल है जो अभी भी हम लोग के मन में अनकही है, अभी हम लोग कोशिश करेंगे उसका जवाब ढूंढने का। और आज हम लोग ऐसे ही एक सवाल को देखेंगे। ये सवाल है कि भाई क्या ये ठीक है कि मैं चर्च ना जाऊं, कि मैं चर्च ना आऊं। सब कुछ ठीक है, लेकिन हम विश्वास करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम क्रिश्चियन टीवी भी देखते हैं, लेकिन भाई कितना जरूरी है चर्च आना? मतलब क्या ठीक है कि अगर मैं चर्च ना आऊं तो संडे को अगर मैं चर्च ना जाऊं तो क्या ठीक है? अगर मीटिंग ना जाऊं कोई दूसरा दिन, क्या ये ठीक है? अब ऐसा दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि आपके मन में ऐसा कभी सवाल नहीं आया है। सबके मन में ऐसा सवाल आया है कि नहीं? किसी के मन में ये सवाल कभी नहीं आया है? कितनों के मन में ये सवाल आया है? आया है, आया है, आया है, सच में आया है कि क्यों, मतलब कितना जरूरी है लगत कि चर्च जाना। हम विश्वास तो करते ही हैं, और मेरे पास अच्छे मसीही दोस्त लोग हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम यीशु में विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं घर में, क्रिश्चियन टीवी भी देखते हैं, लेकिन क्या जरूरी है बार बार चर्च जाते रहना? ये सवाल जो है
एक बहुत ही साधारण सा जवाब ढूंढ रहा है। क्या जरूरी है, मतलब हाँ या ना में जवाब दो, है कि नहीं? क्या ठीक है कि अगर मैं चर्च इतना लगातार ना आऊं? हाँ या ना में जवाब चाह रहा है ये सवाल। बहुत बार हम लोग कोई भी चीज का जब जवाब को हाँ ना में ही चाहते हैं ना, तब हम लोग बोल रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा चीज, बहुत ही बड़ा मशीन का एक का स्विच रहना चाहिए, ऑन ऑफ। अगर आप कोई भी साउंड सिस्टम या स्टूडियो में गए हैं, साउंड स्टूडियो में गए हैं, तो वहां पे म्यूजिक स्टूडियो में आप देखेंगे कि वो लोग का पूरा जो साउंड सिस्टम है एक ऑन ऑफ बटन से नहीं चलता है कि नहीं? वहां पे ऐसा ऐसा चीज है जो आपको समझ भी नहीं आ पाएगा कि वो क्या के लिए है। क्या प्लेन एक ऑन ऑफ बटन से चलता है? नहीं। क्या गाड़ी को हम बस ऑन कर दिया और यहां रांची तक पहुंच गया तब ऑफ कर दिए? नहीं, बहुत कुछ करना पड़ा है कि नहीं? और बहुत बार हम लोग ऐसे बड़े बड़े जरूरी चीज, आत्मिक चीजों को जो परमेश्वर बोले हैं इसको अपना जिंदगी में एक आदत बनाओ, प्रैक्टिस करो, हम लोग उसका जवाब बस हाँ नहीं में चाहते हैं। हाँ या ना में बोल दो, मेरा जिंदगी आसान हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि सब कुछ हाँ ना में जवाब नहीं मिलता है। ये सवाल के पीछे जो व्यक्ति ये सवाल, हर एक के मन में ये सवाल आया है, ये सवाल सच में ये जानने मांग रहा है कि हम कलीसिया जाते क्यों हैं? हम ठीक से समझे नहीं अभी तक। हाँ, हम जानते हैं कि सब लोग कलीसिया, हर एक मसीही व्यक्ति को कलीसिया जाना चाहिए, लेकिन क्यों? जैसे एक बच्चा जानता है कि हाँ सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन क्यों सब्जी खाना चाहिए, वो अभी तक समझा नहीं है। तो बहुत बार हम लोग के मन में भी ये सब सवाल रहता है कि क्यों कलीसिया जाना चाहिए, क्या अहमियत है कलीसिया का, कितना जरूरी है कलीसिया, कलीसिया होता क्या है, क्या कोई भी कलीसिया ठीक है, क्या मेरा कलीसिया ठीक है? आज हम लोग ये सारे सवाल को देखेंगे। आज हम लोग ये सारे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे वचन के द्वारा। वचन के द्वारा, मैं अपना राय, मैं अपना गवाही नहीं, वचन का गवाही के द्वारा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहला चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, कलीसिया क्या है? व्हाट इज द चर्च? कलीसिया क्या है? कोई भी चीज को समझने के लिए चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि वो क्या नहीं है, ठीक है? पहले कोई भी चीज को समझने के लिए चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या नहीं है, ठीक है? जैसा फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अमेरिका का आदमी को, हमको एक बार पूछा गया था, कोई अमेरिका का आदमी को कैसे समझाओ कि क्रिकेट क्या होता है? तो हम उसको, हाँ, मेरा जवाब था उस समय क्लास में, मेरा जवाब था कि हम उसको बोलते, देखो बेसबॉल जैसा है लेकिन बेसबॉल नहीं है, बैट और बॉल से ही खेलते हैं लेकिन बेसबॉल नहीं है। और अगर उनको समझाने का होगा कि फुटबॉल क्या है, तो बोलेंगे कि देखो रग्बी जैसा है लेकिन पैर से लात मारता है, हाथ में पकड़ के बॉल को लेके इधर से उधर नहीं जाता है। यानी कि कोई भी चीज को समझने के लिए हम लोग को कभी कभी ये भी समझना होता है कि वो क्या नहीं है, वो क्या नहीं है। पहला चीज, प्रेरितों का 17:24 पढ़िए कोई जल्दी जोर से। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाँ ब्रदर, आप आगे आके बैठ जाइए ताकि आपका आवाज और भी क्लियरली रिकॉर्ड हो जाए। तो जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। यानी कि कोई भी इमारत, चाहे आप उस पर क्रॉस भी डाल दें, परमेश्वर वहां नहीं वास करेंगे। चाहे आप उसको कलीसिया नाम दे दें, चाहे आप वहां पे क्रॉस डाल दें, यीशु मसीह का चित्र डाल दें, उनका मम्मी, उनका पापा, उनका परिवार का, उनका खानदान का, इजराइल का झंडा भी वहां पे डाल दे, परमेश्वर कह रहे हैं कोई भी इमारत में मैं नहीं वास करूंगा। कोई भी इमारत में नहीं, कोई भी इमारत में मैं नहीं वास करूंगा। अब लोग के मन में सवाल होगा, लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर कहे थे कि मंदिर के विषय में, मंदिर के विषय में। चलिए देखते हैं मंदिर के विषय में। प्रेरितों का 7वां अध्याय वर्स 47 to 49, 7वीं अध्याय। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ से बनाए घरों में नहीं रहता। देखिए, ये पुराना नियम का मंदिर के बारे में लिखा हुआ है
कि वो लोग करोड़ों पे करोड़ों और सोना चांदी लेके उतना बड़ा इमारत, उतना विशाल, उतना महान, उतना खूबसूरत इमारत, इतना इतना लोग अपना मेहनत किए, इतना सब कुछ किए, और परमेश्वर क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं? परम प्रधान, पढ़िए। परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। हाँ, पढ़िए पूरा। जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी पाँव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? बस 49 तक पढ़ लिए। देखिए, परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा मन है, तुम मेरे लिए घर बनाने मांगते हो, लेकिन तुम थोड़ा सा भूल जा रहे हो, ये लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। मैं पूरा स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया हूं, तुम मेरे लिए कैसे, तुम धूल से बने हुए हो, तुम जो भी बनाओगे वो धूल के नहीं ही रहेगा। तुम कैसे हमको फिट कराओगे उसमें? ये प्रॉब्लम हो जाता है परमेश्वर के। तुम कैसे हमको फिट कराओगे उसमें? ये प्रॉब्लम हो जाता है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर दिखाए कि और अब हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का 27 का 50 और 51 पढ़ेंगे। मत्ती का 27। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तैर गई और कब्रें खुल गई और बस यहाँ पे आप देखिए, मंदिर का पर्दा क्या हो गया? ऊपर से नीचे। आपको मालूम है कि वो पर्दा पवित्र स्थान को छिपा के रखा हुआ था। ये भीतरी आंगन और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था, और वहां पे लोग बोलते थे वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति, शिकायना महिमा है, शकीना महिमा है, परमेश्वर का महिमा है वहां पे। यहाँ और लेकिन वचन में पूरा पूरा लिखा हुआ है कि परमेश्वर कोई भी हाथों से बनाए हुए इमारत में नहीं वास करते हैं। ठीक है, और लोग चाहे जितना भी परमेश्वर बोल रहे थे, लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं थे, और लोग पूरा पुराना नियम में बोल रहे थे यहाँ ये परमेश्वर का घर है, ये यहाँ पे वो वास करते हैं, ये पवित्र स्थान है, ये पवित्र स्थान मेरा घर के बगल में है, मैं यहाँ लगातार जा रहा हूँ, यानी कि परमेश्वर का यानी कि मैं परमेश्वर के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, मैं उनका घर जा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम हो गया था, और परमेश्वर एक बार के लिए हमेशा से एक चीज क्लियर कर देना मांगते थे कि देखो, हम कोई ईटा का इमारत में नहीं रहते हैं, तुम लकड़ी, सोना, चांदी जो से भी बनाना है बनाओ, उसमें नहीं रहते। तो यीशु मसीह क्या किए? यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा परमेश्वर क्या किए? वो पर्दा को फाड़ दिए और दिखा दिए, देखो हम अंदर में नहीं है। या तो अगर आप एक दूसरा तरीका समझने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर कह रहे थे हम निकल गए हैं, हम फाड़ के निकल गए हैं, हम यहाँ पे नहीं थे और ना ही हम रहेंगे यहाँ पे। तुम चाहे जितना भी बोलो कि हम यहाँ नहीं है, हम यहाँ नहीं है, हम यहाँ नहीं है। क्यों चाहे आप जो भी करें, परमेश्वर आपका चर्च, आपका डिनोमिनेशन में नहीं आएंगे। तो जहां पे भी आपका चर्च जो भी बिल्डिंग में मिलता है, चाहे आप वास्को ड गामा का जो चर्च है वहां जाए, प्लीज कुत्ता को बाहर कर दीजिएगा। चाहे आप जो भी करें, परमेश्वर कोई इमारत में नहीं आने वाला है। क्यों? यूहन्ना का 4:24। परमेश्वर क्या है? हम लोग मनुष्य हैं, परमेश्वर आत्मा है। हम लोग मनुष्य हैं, इसीलिए हमें एक छत का जरूरत है, हम लोग को एक घर का जरूरत है। ठीक है, परमेश्वर आत्मा है, उनको कोई छत का जरूरत नहीं है, उनको एसी का जरूरत नहीं पड़ता है, उनको पंखा, बिजली, दरवाजा, खिड़की, कोई चीज का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्या है? वो आत्मा है। अगर पूरा कलीसिया ये चीज समझ जाए, ये चीज लोगों के मन में बैठ जाए, तब हम लोग बिल्डिंग देख के, डिनोमिनेशन देख के, कौन वो बिल्डिंग को बनाया है, किसके नाम से वो बिल्डिंग बना गया है, या वो बिल्डिंग के ऊपर क्रॉस है, या वो चांद है, या झंडा है, ये सब देख के हम लोग नहीं जाएंगे, ये सब देख के हम लोग अंतर नहीं करेंगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि वो एक आत्मा है, वो एक आत्मा है।
बिल्डिंग में परमेश्वर नहीं रहता है, बिल्डिंग में परमेश्वर नहीं रहता है। मनुष्य को बिल्डिंग का जरूरत होता है, परमेश्वर को नहीं। तो परमेश्वर का घर इतना बार लिखा हुआ है, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का घराना, ये क्या है? एफिशियंस का 2, एफिसियों का 2, 19 से 22। तो अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हम लोग परमेश्वर का घराना बन गए हैं और स्वदेशी पढ़ते रहो। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग परमेश्वर के घर हैं, जो विश्वास करता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कौन कौन परमेश्वर घर है, लेकिन उसके पहले यहाँ लिखा हुआ है जो व्यक्ति विश्वास करता है वो परमेश्वर घर है। और कोई भी घर में पहले, कोई भी इमारत बनाने के लिए पहले कौन सा पत्थर डाला जाता है? कोने का पत्थर को डाला जाता है। ठीक है, वो कोना का पत्थर। लेकिन क्या कोई भी घर एक ही पत्थर से बना हुआ है? नहीं। कोई भी घर क्या सिर्फ कोना का पत्थर से बना हुआ है? नहीं। तो पहले कोना का पत्थर यानी कि यीशु मसीह को डाला गया, और उसके बाद पहला पतरस का 2 अध्याय 5 और 6। पढ़िए। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, छठवा पद पर। हाँ, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित ना होगा। देखिए तो क्या हो रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर का घर का कोना का पत्थर है। यीशु मसीह खुद वो कोना का पत्थर है। और अब जो भी व्यक्ति उनमें विश्वास करना शुरू कर रहा है, डिनोमिनेशन पे नहीं डिपेंड करता है, कोई इमारत, कौन सा इमारत में आप जा रहे हैं वहां पे मिलते हैं, वो चीज पे नहीं डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आपका विश्वास पे। जो व्यक्ति विश्वास कर रहा है वो क्या, उसको क्या किया जा रहा है? वो कोना का पत्थर के ऊपर आगे पीछे साइड में फिट किया जा रहा है, ऊपर में डाल दिया जा रहा है, फिट किया जा रहा है। और क्या कोना का पत्थर के साथ केवल वही व्यक्ति परमेश्वर का घर बन गया? नहीं, हम लोग सब एक साथ, पूरा कलीसिया एक साथ, एक ईंटा के बगल में दूसरा, उसके बगल में तीसरा ईंटा, ऐसा करके जोड़ जोड़ के फिट किया जा रहा है। अब यहाँ पे याद रखिए, जो भी मैं एक उदाहरण लिया ईंटा का, लेकिन सच में जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है? पत्थर, ईंट नहीं, पत्थर। ईंट को आप बना सकते हैं, जो भी आकार में आप चाहते हैं वो आकार में आप उसको ढाल सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन पत्थर को क्या करना पड़ता है? अगर उसको आपको एक आकार में लाना होगा, तोड़ना पड़ेगा। अगर आप बस पत्थर को लेके घर बनाना शुरू कर दिए बिना उसको तोड़े, बिना उसको सही आकार में लाए, तब एक दूसरे के साथ वो अच्छा से जुड़ेगा नहीं और वो इतना मजबूत घर नहीं बनेगा। तो परमेश्वर क्या करते हैं? जैसे आप विश्वास करते हैं आप एक जीवित पत्थर बन जाते हैं। ठीक है, तब क्या करते हैं कि उनको एक कलीसिया में लाते हैं बाकी जीवित पत्थर के साथ, और तब इसके साथ एक पत्थर, क्योंकि क्या चीज उसको तोड़ेगा? परमेश्वर का तलवार एक तो है, दूसरा चीज दूसरा पत्थर। तब दूसरा पत्थर के साथ आपको तोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा। पुराने समय में लोग पत्थर को कैसे तोड़ते थे? लोग एक कीला को लेते थे और एक भारी पत्थर को लेते थे और उसे ठोकते थे, उससे ठोकते थे ताकि वो पत्थर का वो किनारा टूट जाए और थोड़ा और भी अच्छा से राउंडेड हो जाए, एक आकार में आ जाए जो बनाने वाला है जो चाहता है वैसा। और परमेश्वर वही कर रहे हैं। परमेश्वर अपना वचन को लिए हैं और एक और जीवित पत्थर को लिए हैं और ठोक रहे हैं और ठोक रहे हैं। और बात यह है भाई और बहनों की, अगर आप घर में बैठेंगे और कलीसिया नहीं आएंगे ना तो ठोकाई नहीं चलेगा। वहां पे परमेश्वर काम नहीं करते हैं। परमेश्वर, याद रखिए, परमेश्वर ही, यीशु मसीह ही कलीसिया को बना रहे हैं और उसमें ये ठोकना एक बहुत ही बड़ा काम है। नहीं तो आपको लगेगा कि
मैं विश्वासी हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, सब कुछ ठीक है, हम टीवी, क्रिश्चियन टीवी देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी भी ठोकाई नहीं चल रहा है। वो क्या चल रहा है? आप अपने आप को बस धो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप एक पत्थर हैं, ठीक है, नदी में जा रहे हैं, उसको धो के फिर से निकाल दिए, लेकिन अभी भी वो आकार नहीं आया है। और आप जानते हैं, अगर आप एक कलीसिया में लंबे समय तक, खासकर एक जीवित कलीसिया में है, और जितना ज्यादा आप कलीसिया में जुड़ रहे हैं, जितना ज्यादा आप कलीसिया में, एक जीवित कलीसिया में एक होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा आपका बहुत सारा किनारा को तोड़ा जा रहा है। आपका बहुत सारा किनारा जो परमेश्वर की नजरों में वो नहीं रहना चाहिए आपकी जिंदगी में, उसको तोड़ा जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। तो वो एक काम चल रहा है, क्योंकि आप एक जीवित पत्थर है। और इसीलिए एक जीवित कलीसिया में जो व्यक्ति जीवित नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो समझ नहीं रहेगा, वो आत्मा नहीं रहेगा ये समझने के लिए कि ये क्यों हो रहा है। वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अभी तक विश्वास में आया नहीं है। तो जब उस पर ठुकाई चल रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि अंदर में पवित्र आत्मा कोई गवाही नहीं हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास में आया है, अब एक जीवित पत्थर बन गया है। अब उसको चोट लग रहा है, लेकिन वो जान रहा है कि ये चोट, ये तकलीफ का एक मकसद है, ये बिन मकसद तकलीफ नहीं है, इसका एक मकसद है। और चाहे जितना भी चोट लगे, वो मकसद ये चोट से ज्यादा जरूरी है, वो मकसद पूरा होना ये चोट से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब लोग चोट खाते हैं तब उनको लगता है, क्योंकि बहुत लोग, कोई पास्टर बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे बुलाए हैं लोग को एनकरेज करने के लिए, और कोई बोलते हैं कि अगर, और वैसे लोग जो वैसा शिक्षा सुनते हैं और वैसा उनका मन भावना, वो लोग सोचते हैं कि अगर कोई एनकरेज नहीं कर रहा है मतलब परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये बहुत सारे पास जो लस्टीन बोलता है कि परमेश्वर हमको सिर्फ बुलाए एनकरेज करने के लिए, और सच में वो सब वचन आप सुनेंगे, आपको नहीं लगे कि कुछ भी टूट रहा है, आपको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तब आप परखे जाते हैं जब एक यीशु मसीह जैसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में रहेगा, जो बोलेगा कि रोटी कुत्तों के लिए नहीं है, मेरे पीछे हो जा शैतान। तब आप क्या बोलेंगे? कैसा पास्टर हो तुम, कैसे पास्टर हो तुम? मजाक नहीं कर रहा हूं। पिछले हफ्ते मुझे किसी को काउंसिल करना पड़ा, पति पत्नी को, और तब बीच में मेरे जाने के बाद मैं काफी सीरियसली काउंसिल किया, और मैं कहा एक उस व्यक्ति से कि आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे? छोड़िए, पाप को छोड़िए, मन फिराइए, परमेश्वर का अनुग्रह तो आप तुच्छ मत जानिए। परमेश्वर न्याय करने वाले परमेश्वर, पूरा दुनिया झूठ नहीं कह रहा है, आप झूठ कह रहे हैं, आपका पाप प्रकट है, आप मन फिराइए। मेरे जाने के बाद कैसा पास्टर है, कैसा बात करता है। आपको जानना है कि अगर आप एक जीवित पत्थर हैं और अगर आप कलीसिया आएंगे, होगा परमेश्वर आपको तोड़ेंगे, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग की जिंदगी में जो छुपा है, और बहुत कुछ हम लोग की जिंदगी में जो परमेश्वर कह रहे हैं, वो हिस्सा तुम्हारे जीवन में जो, उसका मेरा कोई जरूरत नहीं, वो मेरा घर में वो हिस्सा नहीं रह सकता। तुम्हारे जिंदगी का वो हिस्सा मेरे घर में, मैं उसको कुछ चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। शायद आप बहुत बड़े हो गए हैं, शायद आपका पत्थर, आप एक जीवित पत्थर है जो बहुत बड़ा है, परमेश्वर आपको काट काट के छोटा करेंगे। याद है गिदोन का सेना 32,000, परमेश्वर क्या गिदोन सोच रहे ये काफी है कि नहीं? परमेश्वर बोले नहीं, बहुत ज्यादा है। काफी नहीं, बहुत ज्यादा है। याद रखिए, परमेश्वर की सेवा में हम लोग कभी भी कम नहीं हो सकते हैं, हम लोग शायद बहुत ज्यादा हो सकते हैं, हम लोग के पास जो है शायद बहुत ज्यादा हो सकता है। और परमेश्वर बोलेंगे हटाओ ये सब अपना जिंदगी से, वो घमंड हटाओ, ये चीज हटाओ, वो पाप को हटाओ, वो तुम जो अपना पहचान को इतना बना के रखे हो। टायर बहुत खुला हुआ है, थोड़ा सा कम करो, टायर प्रेशर को कम करो, घटो 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 घटो, मन फिराओ, क्षमा मांगो, मन फिराओ, क्षमा मांगो। जब ये लगातार मन फिराते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्या हो रहा है? आपके अंदर जो हवा भरा हुआ था ना, वो क्या हो रहा है? थोड़ा सा निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, और टायर का साइज अब कम हो रहा है। अब आपका जैसे साइज कम हो रहा है, तब आप एक पत्थर बन जा रहे हैं जिसको फिट किया जा सकता है।
जिसको फिट किया जा सकता है, नहीं तो फूला हुआ टायर को नहीं फिट किया जा सकता है, फूला हुआ टायर को नहीं फिट किया जा सकता है। यीशु मसीह वो कोने के पत्थर। आप देखेंगे नए नियम में जब भी कलीसिया के बारे बात किया जा रहा है, लोगों के बारे बात किया जा रहा है, कोई इमारत के बारे नहीं बात किया जाता है। पौलुस जाके कलीसिया से मिला, वो एक बिल्डिंग से नहीं मिल रहा था, उसको वो लोग कलीसिया में ग्रहण किए। बिल्डिंग उसको नहीं ग्रहण किया, कलीसिया उसको ग्रहण किया, वो लोग उसको ग्रहण किए। जब भी नया नियम में कलीसिया के बारे बात किया जा रहा है, डिनोमिनेशन के बारे नहीं बात किया जा रहा है, इमारत के बारे नहीं बात किया जा रहा है, लोगों के बारे बात किया जा रहा है, एक मंडली के बारे बात किया जा रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे बात किया जा रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे बात किया जा रहा है। प्रेरितों का दूसरा अध्याय 37 और 38। और ये ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे लोग हैं, ऐसा लोग हैं जो कलीसिया, जिनको परमेश्वर कलीसिया कहते हैं। नए नियम में ये कौन लोग हैं जिनको परमेश्वर कलीसिया कहते हैं? ये वो लोग हैं जो लोग अब विश्वास में आ गए हैं, यानी कि उनका जीवन में कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो लोग अब विश्वास में आए हैं। ये नहीं कि वो लोग कह रहे हैं कि हम हमेशा से विश्वास में थे, हम हमेशा से जा रहे हैं, नहीं, वो लोग नहीं, वो लोग धोखा में हैं। जो लोग को लगता है कि हम परमेश्वर का कलीसिया का भाग हैं, हम उन लोगों में से हैं जिनको परमेश्वर कह रहे हैं कि हाँ, ये मेरा कलीसिया है, ये मेरा घर है, क्योंकि मैं लगातार बचपन से चर्च जा रहा हूं या इतना साल से चर्च जा रहा हूं। परमेश्वर धरती का नजर में आपकी अपनी दृष्टि में आप कलीसिया के भाग में होंगे, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, आपका पास्टर सोचता होगा कि आप चर्च मेंबर हैं। लेकिन परमेश्वर किन लोगों को अपना चर्च मेंबर मानता है, किन लोगों को कहता है कि वो मेरा कलीसिया का हिस्सा है, यीशु मसीह का कलीसिया का हिस्सा। और मैं बता दे रहा हूं, सब लोग जो मेरे कलीसिया, मैं समझा दे रहा हूं आपको, सब लोग जो मेरे कलीसिया के हिस्सा हैं, वो लोग सब लोग यीशु मसीह के कलीसिया के हिस्से नहीं है। सब लोग जो आपके कलीसिया के हिस्सा है, वो लोग सब लोग यीशु मसीह के कलीसिया के हिस्सा नहीं है, समझे? क्योंकि आपका कलीसिया के हिस्सा में होने के एक अंग बनने के लिए क्या करना होगा? एक मेंबर बनने के लिए आपको वो इमारत के अंदर वो बिल्डिंग में जाना पड़ेगा, है कि नहीं? परमेश्वर बोल रहे हैं, लेकिन मेरा चर्च का हिस्सा बनने के लिए तुमको कोई इमारत में नहीं जाना है, तुमको विश्वास में जाना है। लेकिन हम हमेशा से एक विश्वास में है। क्यों? कैसे कह रहे हैं कि आप हमेशा से विश्वास में? क्योंकि मैं हमेशा से एक इमारत में जा रहा था। हाँ, आप एक बिल्डिंग में जा रहे थे, लेकिन आप हमेशा से विश्वास में नहीं आए थे। इसीलिए आप परमेश्वर के स्वर्ग के नजर में परमेश्वर के कलीसिया के बाहर। और जब आप विश्वास करेंगे, तब आप उस कलीसिया का एक हिस्सा बन जाएंगे परमेश्वर के नजरों में। पढ़िए 37-38। हाँ, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब 41 और 47। अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। देखिए, यानी कि परमेश्वर के नजरों में कलीसिया का हिस्सा होने के लिए पहला चीज, वचन सुन के आपका हृदय छिद जा रहा है या नहीं? वचन सुन के आपका हृदय छिद जा रहा है या नहीं? जब आप वचन सुन रहे हैं, तो क्या वो वचन आपका हृदय में काम कर रहा है, या आपका सिर के ऊपर पार हो रहा है, या बस आपके कानों में काम कर रहा है और आप रुके हुए हैं कि कब वचन खत्म होगा? आपको मैं नहीं जानता हूं किसका हृदय में वचन काम कर रहा है कि नहीं, लेकिन पहला चीज है कि कैसे लोग ये कलीसिया में, यीशु मसीह के कलीसिया में कैसे जुड़ते हैं। पहला चीज, इमारत में नहीं, यीशु मसीह का कलीसिया, पहला चीज है उनका हृदय में काम होता है। वचन सुनने से उनका हृदय में काम होता है, और सुनने के बाद वो कुछ जो सुने हैं
अब वो समझ के कुछ करने मांग रहे हैं और वो पूछ रहे हैं हम क्या करें। वो लोग पूछे प्रेयर से हम क्या करें, तब उनको बोला जाता है मन फिराओ, परमेश्वर से क्षमा मांगो और बपतिस्मा लो। और जब ये लोग मन फिराते हैं, उनका हृदय छिप गया है, अब ये लोग मन फिराते हैं, क्षमा मांगते हैं, मन फिराते हैं और विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। बचपन वाला बपतिस्मा नहीं, क्योंकि बचपन में कोई मन फिराया है क्या? नहीं। कोई किया है मन बचपन में मन फिराया है? कोई नहीं मन फिराया बचपन में। बचपन में आप विश्वास किए थे क्या? विश्वास को आप लिख भी सकते थे क्या? विश्वास के बारे आपको बोलते एक पेज लिखो विश्वास के बारे, आप समझ, कोई नहीं समझाता विश्वास क्या है। जब हम लोग को समझ मिला तब हम लोग ये सब कर सकते हैं। उसके बाद बपतिस्मा लिया जाता है। ये नहीं कि कोई किसी और के वजह से आप बपतिस्मा लिए, नहीं नहीं नहीं, ये लोग खुद अपने लिए को हम हमेशा आपको अपना उद्धार का काम खुद करना है। मैं आपको उद्धार का काम नहीं कर सकता हूं। हर एक व्यक्ति भय में डरते और कांपते हुए अपना उद्धार का काम करे। आपके माँ बाप आपके लिए उद्धार का काम बपतिस्मा नहीं कर सकते हैं। आपको खुद विश्वास में आके करना है। और जब आप तब बपतिस्मा लेते हैं, तब यीशु मसीह क्या किए, जब आप पानी में गए और निकले, यीशु मसीह आपको लिए और अब आपको अपना स्वर्गीय कलीसिया में डाल दिए। अब बाकी लोग को शायद चर्च से ज्यादा चर्च में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ज्यादा उनके अंदर वचन काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन अब आपके अंदर वचन बहुत जोर से काम करने लगा है। अब परमेश्वर का अनुशासन आपकी जिंदगी में आएगा। अब बहुत काम होने लगेगा आपकी जिंदगी, अब बहुत काम होने लगेगा आपका जिंदगी में, क्योंकि अब परमेश्वर आपको अपना कलीसिया में गिन लिया है। और मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये कलीसिया किस हर एक मेंबर के लिए नहीं है। जो व्यक्ति का जिंदगी में ये प्रोसेस होता है जो हम लोग अभी अभी देखे, उसके लिए, उसका जिंदगी वो सुनेगा, हृदय में उसका काम होगा, तब वो करेगा, वो मन फिराएगा, वो बपतिस्मा लेगा और तब परमेश्वर उसको जोड़ देंगे, तब परमेश्वर उसको जोड़ेंगे। अब याद रखिए, जो कोई भी, हम सब जो कलीसिया जाते हैं, हम लोग सबको एक और सवाल पूछना है, क्या परमेश्वर मुझे अपना कलीसिया का एक अंग समझता है, गिनते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने मन में पूछिए, क्यों परमेश्वर आपको अपना कलीसिया का अंग गिनते हैं? अगर आपके मन में ये जवाब आया कि मैं लगातार चर्च जाता हूं, मैं लगातार चर्च जाती हूं, तो परमेश्वर आपको नहीं गिनते हैं, पहले ही बता दे रहे हैं। अगर आपके मन में जवाब आया कि पिछले 2 पीढ़ी से हम ये चर्च जा रहे हैं, तो इसीलिए परमेश्वर मुझे इस कलीसिया, अपना कलीसिया में मुझे अपना एक अंग गिनते हैं, फिर भी रॉन्ग आंसर, परमेश्वर नहीं गिनते हैं। एक ही कारण से गिनते हैं, एक ही कारण से, आप मन फिराए, विश्वास किए, बपतिस्मा लिए। आपका जिंदगी में एक समय आया जब आप खुद अपने इच्छा से, अपना स्व इच्छा से मन फिराए, परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम किया, आप मन फिराए, आप बपतिस्मा लिए, आप विश्वास किए, आप बपतिस्मा लिए, और तब से परमेश्वर आपको अपना हिस्सा गिन रहा है और आपको उस कोने के पत्थर पे ऊपर डाल दिया है, और वही ऑर्डर में होना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपना कलीसिया का हिस्सा, अपना अंग गिनते हैं कि नहीं, ये नहीं कि आपका कलीसिया, आपका डिनोमिनेशन आपको अपना कलीसिया का अंग गिनता है कि नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर आपको, ये जवाब आपका पास्टर नहीं दे सकता है, ये जवाब केवल परमेश्वर दे सकते हैं अपने वचन के द्वारा। उनका वचन में सारा जवाब है, उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि आप परमेश्वर का रिकॉर्ड बुक्स में आप हैं कि नहीं, कि परमेश्वर आपको अपना कलीसिया का हिस्सा गिनते हैं कि नहीं। मत्ती का 16-18, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गड़बड़ी है। एक्चुअली यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि तू पतरस है, यानी कि तू पत्थर है, और तब यीशु मसीह कह रहे हैं और मैं इस चट्टान पे, वो पतरस का नहीं बात कर रहे हैं, वो अपना वचन के बारे में बात कर रहे हैं, अपने आप के बारे। पतरस कलीसिया को नहीं बनाया, यीशु मसीह कलीसिया को बनाया। यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं इस चट्टान पे क्या करूंगा, कौन बनाएगा कलीसिया, यीशु मसीह खुद बनाएंगे। यीशु मसीह अपना कलीसिया खड़ा करेंगे, यानी कि यीशु मसीह का आज क्या काम है, वो कलीसिया बनाते हैं।
वो अपना कलीसिया को बना रहे हैं, वो अपना कलीसिया को खड़ा कर रहे हैं। यीशु मसीह का सबसे बड़ा और सबसे विशेष काम आज दुनिया में नहीं चल रहा है, कलीसिया में चल रहा है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे सेवक लोग आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह का सबसे बड़ा विशेष काम दुनिया में चल रहा है, संसार में चल रहा है। नहीं, वो सेकंड प्रायोरिटी है यीशु मसीह के लिए। सबसे बड़ा काम उनका, सबसे विशेष फर्स्ट प्रायोरिटी यीशु मसीह के लिए है कलीसिया। आप पुराना नियम नया नियम दोनों में देख लीजिए। पुराना नियम में परमेश्वर क्या बाकी जातियों के बारे में उतना चिंता कर रहे थे? नहीं, ज्यादा चिंता कर रहे थे इजराइल के बारे में। इजराइल में पाप है, अरे बाकी वहां पे लोग मर रहे हैं, उनको व्यवस्था बताना है? नहीं, पहले इजराइल के द्वारा ही होगा वो काम, इजराइल के द्वारा होगा। हम इजराइल में काम करेंगे, इजराइल दुनिया में काम करेगा। इसीलिए जान लीजिए, यीशु मसीह का सबसे बड़ा काम, कोई आपको भटकाए नहीं, यीशु मसीह का सबसे बड़ा काम, और आपका भी सबसे ज्यादा ध्यान इसी में लगा रहना चाहिए, वो काम जो यीशु मसीह कर रहे हैं आपके जिंदगी में, क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। उनका विशेष काम कलीसिया बनाना है, कलीसिया बनाना। दूसरा चीज है लोग को बचाना, वो होता है कलीसिया के द्वारा, वो कर रहे हैं कलीसिया के द्वारा। लेकिन यीशु मसीह क्या काम कर रहे हैं? कलीसिया में काम कर रहे हैं। और आप देख लेंगे नया नियम कितना गॉस्पेल्स है? 4। कितना पत्र है? पत्र किसके लिए लिखा गया है? पत्री किसके लिए लिखा गया है? कलीसिया के लिए लिखा गया है। सुसमाचार किसके लिए लिखा गया है? संसार के लिए लिखा गया है। और आप देखेंगे सुसमाचार में एक चीज, वही चीज को थोड़ा थोड़ा ऐड करके, लेकिन बहुत कुछ दोहराया गया है। लेकिन हर एक लेटर अपने आप में नया है और भी गहरा जा रहा है। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मेरा काम कलीसिया में। नहीं तो सोचिए ना, अगर सबको बोला जाता है तुम लोग सब गॉस्पेल लिखो, 3.5 साल का कम है क्या? क्या क्या हुआ था? नहीं, लेकिन उनको बोला गया नहीं, तुम लोग लिखो। क्या? किसके लिए? कलीसिया के लिए। और आप देखेंगे पत्र के शुरुआत में, हमेशा पत्री के शुरुआत में सारे प्रेरित क्या कर रहे हैं? उन विश्वासियों के लिए, वो कलीसिया के लिए, उन संत जनों के लिए। क्यों नहीं कहा जा रहा है दुनिया के लिए? नहीं, कलीसिया के लिए। मैं ये सब क्यों बार बार बता रहा हूं? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ये विश्वास कर लिए हैं कि देखो अब कलीसिया में आ गए हैं, अब संतुष्ट रहो, अब हमको क्या करना है? तुरंत मिनिस्ट्री में जाना है हमको, अब आत्माओं को बचाना है। हाँ, वो भी जरूरी है, लेकिन वो सेकंड हम ट्यूजडे को भी, जिनके पास मैसेज मिल गया आप सुनिएगा। नहीं, अभी तक तो बोला भेजे नहीं है, लेकिन मैं बता रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो गया है कि लोग बपतिस्मा लेने के बाद उनको लगता है कि चलो पीएचडी हो गया है क्रिश्चियनिटी में, अब चलो दूसरा को सिखाते हैं। नहीं, वो एडमिशन था स्कूल में, पीएचडी नहीं था। आपको प्राइमरी स्कूल में एडमिशन मिला, बपतिस्मा के द्वारा आपको एडमिशन मिला, ठीक है? बपतिस्मा के द्वारा एडमिशन मिला, पीएचडी नहीं मिला। लोग को लगता है बपतिस्मा यानी कि पीएचडी। नहीं, वो एडमिशन था। और अब प्रॉब्लम क्या हो गया है वैसा सोच की वजह से कि लोग एक सीमित, बहुत कम ही और बहुत सीमित परमेश्वर का ज्ञान में इतना संतुष्ट हो गए हैं कि अब उनको लग रहा है मेरा मेन काम क्या है? एक पास्टर बनना है, इवेंजलाइज करना है, इवेंजलिस्ट बनना है, या वर्शिप लीड करना है, या वीबीएस में सिखाना है। मेरा मेन काम ये सब है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है? हम बता रहे थे लोगों को कि तुम लोग सब ये काम किए, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा मीटिंग्स हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, प्रचार किए, इतने लोग को लाए, उसके बाद क्या हुआ? तुम लोग गए, कोई दिन तुम लोग मूवी के लिए चल गए, चर्च में आए, वर्शिप लीड करते समय सिर ढांके, संसार में जब गए घुटना के नीचे कुछ नहीं ढांके, या उसके ऊपर भी, उसके ऊपर से ही ढांकना बंद। और तब क्या हुआ? जो इतना गवाही था, इतना प्रचार था, इतना वर्शिप लीडिंग था, सब बेकार हो गया। उसके बाद क्या हुआ? हम उनको समझा रहे थे और वो लोग सच में इतना चौंक गए। वो लोग बोले कि भैया काश हम लोग को पहले पता होता। हम लोग अब मिनिस्ट्री छोड़ रहे हैं, हम लोग पहले परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, अपना जिंदगी में हम लोग का शुद्धिकरण होगा, उसके बाद ही हम लोग अपना हाथ डालेंगे ये सब में। क्योंकि अब तक हम लोग जो काम किए हैं, सच में हम लोग काम को बिगाड़े हैं।
और इसके लिए बहुत नम्रता जरूरत है। मैं बता रहा हूँ, जवान लोग ही आके हमको ये बोला है, बड़े लोग नहीं बोले हैं। मैं अपना जिंदगी में बहुत कम ही बड़े लोग को देखे हैं जो लोग के पास इतना हिम्मत हुआ है कि वो सेवकाई को रोक दे, वापस प्रभु के पास जाए, पहले सीखे, अपना जिंदगी में जय पाए और तब फिर से सेवकाई में। बहुत कम ही लोग को देखे। एक व्यक्ति पास्टर विजय इटाकोटा, पास्टर जेम्स के जो एसोसिएट पास्टर, वहां पे एक दिन वो प्रचार कर रहे थे ऐसे ही शाम का मीटिंग में, और 10-15 मिनट के बाद रुक गए, रोने लगे और बोले, सॉरी, मेरा जीवन प्रभु के साथ ठीक नहीं है, मेरा जीवन प्रभु के साथ ठीक नहीं, मैं और प्रचार नहीं कर सकता हूँ। और पास्टर जेम्स आके सर्विस को कंप्लीट किया। हिम्मत चाहिए भाई और बहनों, हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। पौलुस चाहता तो शुरुआत से सेवकाई कर सकता, लेकिन परमेश्वर जब 1-2-3 जगह वो गवाही दिया, आराधनालय में जाके गवाही दिया और बोला कि यीशु ही मसीह है, उसके बाद परमेश्वर को वहां से ले गए और 3 साल रेगिस्तान में, अरब का वन प्रदेश में जंगल में डाल दिया। हम तुमको पहले सिखाएंगे, उसके बाद तुम सेवकाई करोगे। मूसा, हम तुमको 40 साल तक सिखाएंगे, उसके बाद तुमको भेजेंगे। इतना क्यों लोग पकड़ा जा रहे हैं व्यभिचार में और धन में, और किस्म किस्म का आके वो लोग भीख मांग रहे हैं चर्च के सामने की, आप दीजिए 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 दीजिए। क्यों? क्योंकि ये लोग कभी भी परमेश्वर को जाने नहीं है, और जिस परमेश्वर को नहीं जानते हैं उसका सेवा करना शुरू कर दिए हैं। इसीलिए वो जानते नहीं है कि परमेश्वर प्रबंध करता है, परमेश्वर के तौर तरीकों को समझे नहीं है, और सेवा को सच में बिगाड़ दे रहे हैं, बिगाड़ दे रहे हैं, बिगाड़ दे रहे हैं। और बहुत सारे जवान लोग आके हमको बोले, आज हम लोग को पहले पता चला होता, अब हम लोग समय ले रहे हैं, ये सब हम लोग पहले कोई भी बुलाता था गिटार बजाने के लिए, ये करने के लिए चल जाते थे, VBS के लिए सब चल जाते थे। अब हम लोग को कुछ महीना से शिक्षा मिल रहा है, बाइबल स्टडी, अब हम लोग सुनेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे, अब हम लोग पहले अपने आप को अलग करेंगे ताकि हम लोग पहले समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है, तब हम लोग सही तरीके से परमेश्वर का सेवा करेंगे। ये नहीं कि करेंगे और तब बाद में खराब लगे वचन सुन के कि अरे गलत हुआ। नम्रता चाहिए और हिम्मत चाहिए। हम बहुत लोग को बोलते हैं, हम बार बार ये बोले भी हैं कि बहुत लोग परमेश्वर, जो लोग सेवकाई में हैं और जो लोग सच में गलत कर रहे हैं, वो लोग एक सेवा कर सकते हैं परमेश्वर के लिए कि सेवकाई बंद कर दे और पहले सीखे, पहले जाने प्रभु को, उसके बाद फिर शुरू करें, उसके बाद शुरू करें। ये छोटा बात नहीं है। एज़ेकियेल में परमेश्वर कहते हैं, तुम लोगों की वजह से मेरा ठट्ठा उड़ रहा है, तुम लोगों की वजह से लोग मेरा निंदा कर रहे हैं। परमेश्वर अपने ही याजक लोग को बोल रहे हैं, अपने इजरायली लोग को बोल रहे हैं, कलीसिया को बोल रहे हैं। क्यों? कलीसिया में सब लोग संतुष्ट हो गए हैं कम ज्ञान के साथ और निकल गए हैं, चलो मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, चलो ये करेंगे, ये सब कुछ अच्छा काम है, लेकिन प्रॉब्लम है सच में प्रभु को सच में अच्छा तरीके से जानने के पहले भी मेरा परिवार अलग अलग मिनिस्ट्री को, पेरेंट्स मेरे माँ बाप सपोर्ट करते थे, उसके बाद जब प्रभु को अच्छा से जान गए तब उनका सपोर्ट बहुत सारा ऐसा मिनिस्ट्री से हट गया, क्योंकि अब वो जान गए और देख गए कि ये लोग तो गलत संदेश प्रचार कर रहे हैं, ये लोग तो धन के बारे में प्रचार कर रहे हैं, ये लोग तो स्वर्ग राज्य के बारे में नहीं प्रचार कर रहे। उसके बाद सही सेवकाई में जो सच में परमेश्वर के अनुसार चल रहे थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे थे, वहां पे सपोर्ट करने लगे, वहां सपोर्ट करने लगे, क्योंकि अब आंख खुल गया और अब पछतावा हुआ कि प्रभु आपसे बिना पूछे आपका धन को लेके सपोर्ट कर रहे थे दूसरों को। क्या आपका आंख खुल रहा है? क्या आपका आंख खुला है? या बिना पूछे बिना जाने एक अच्छे मन से किए जा रहे हैं? नीति वचन में बार बार कहा गया है, कब तक हे भोले लोग अपना भोलेपन से प्रीति रखोगे? कब तक हे भोले लोग अपने भोलेपन से प्रीति रखोगे? परमेश्वर ये नहीं बोल रहे हैं नहीं तुम किसी को सपोर्ट मत करो, नहीं, परमेश्वर बोल रहे हैं सही जगह सपोर्ट करना अच्छा बात है, लेकिन सही जगह पूछिए पवित्र आत्मा से, पूछिए पवित्र आत्मा से, वचन को जानिए, परमेश्वर को जानिए, तब देखिए क्या चीज परमेश्वर के अनुसार हो रहा है, क्या चीज उनके विरुद्ध में हो रहा है, क्या चीज मनुष्य, कौन सा सेवकाई मनुष्य केंद्रित सेवकाई है और कौन सा सच में स्वर्ग राज्य की ओर लोग को ले जा रहा है। भजन के 127 का पहला पद, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि घर को यहोवा ना बनाए
यानी कि यदि कलीसिया को यहोवा ये यीशु नहीं बना रहे हैं, तो हम लोग जितना भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जितना भी सपोर्ट दे रहे हैं, फाइनेंशियल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ये सब क्या होगा? व्यर्थ। उस दिन नहीं गिना जाएगा। चाहे आप जितना भी मीटिंग्स अटेंड किए, जितना भी एक्टिविटीज में आप पार्टे किए, जो भी किए, उस दिन नहीं गिना जाएगा। नहीं, हम चर्च जाते हैं क्योंकि मम्मी बोली, पापा बोले ये वाला चर्च जाने, इसीलिए। उस दिन ये बहाना भी नहीं चलेगा। आप किसी और पे दोष नहीं दे सकते हैं। जिम्मेदारी आपका है। हर एक प्राण का खुद का जिम्मेदारी है परमेश्वर को जानना। सोचिए, अगर मेरा 6-7 साल का अगर कोई बेटा होगा और तब वो हमसे आके पूछेगा कि डैडी हम जाके बाहर में फ्रिस्बी खेल के आए, बस हम फ्रिस्बी खेलेंगे और तब आ जाएंगे, तो हम बोलेंगे ठीक है, लेकिन 7 बजे के पहले आ जाना, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, 7 साल का। अब सोचिए वो कॉलेज गया, अब मेडिकल किया या इंजीनियरिंग किया या बाइबल ट्रेनिंग किया, और सोचिए कि 22-23 साल का है, 22-23 साल का है, और बोल रहा है डैडी हम जाए दोस्तों के साथ, हम फ्रिस्बी खेल के आए, हम 7 बजे के पहले आ जाएंगे, क्या हम जाए? हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको ये बोलेंगे, तुम देखो तुम्हारा पढ़ाई को, तुम्हारे पास समय है, तुम जाओ, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो मत जाओ। तुमको निर्णय लेना है। क्या 23 साल के हो गए अभी भी हमसे पूछ रहे हो, है कि नहीं? और हम लोग क्यों जाते हैं चर्च? मम्मी बोली, डैड बोले। अभी भी आत्मिक बालक अभी अपने लिए अभी भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि ये सच में सही है आत्मा के लिए या नहीं, ये सच में वचन के अनुसार है या नहीं, क्योंकि आत्मा में हम लोग बढ़े नहीं हैं। अगर सच में हम लोग के बच्चे 22-23 साल के हो जाएंगे और ऐसा सवाल पूछेंगे, हम लोग कितना खराब लगेगा ना, ऐसा बुड़बक को जन्म दिए। नहीं, कब इसमें अकल आएगा? कब तक पूछते रहोगे? शादी करने के बाद भी पूछोगे क्या कि नहीं आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, पापा से पूछेंगे आज घर में रह सकते हैं? तो हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन क्या लोग ये सब वजह से चर्च नहीं चुन जाते हैं? मम्मी बोला, पापा बोला, मेरे डैड यहाँ जाते थे, मेरा ग्रैंडफादर ये चर्च को बनाया था, यही सब वजह रहता है। चाहे वो लोग 60, 70, 80 साल के हो गए, फिर भी वही वजह रहेगा। वो लोग विश्वास में नहीं है। वो लोग पृथ्वी में कलीसिया का बहुत सीनियर मेंबर होंगे, कमिटी मेंबर होंगे, स्वर्ग में कलीसिया का एक छोटा मेंबर भी नहीं है। अंत में अगर यीशु मसीह आपको नहीं बना रहे हैं तो आपका 80 साल का मेहनत व्यर्थ। अगर यीशु मसीह कलीसिया को लेकिन बना रहे हैं तो याद रखिए अधलों के फाटक भी प्रबल नहीं हो पाएंगे, और अगर आप सच्चा कलीसिया का हिस्सा एक अंग बन गए हैं तो शैतान का वार हमेशा याद रखिए। शैतान जानता है वचन को, बाहर से तोड़ नहीं सकते हो सच्चा कलीसिया को। क्या करेगा? अंदर से तोड़ने की कोशिश करेगा, अंदर में फूट लाने की कोशिश करेगा, अंदर से तोड़ने की कोशिश करेगा, अंदर में पास्टर को कमजोर करने की कोशिश करेगा, अंदर में पास्टर को परीक्षा में लाने की कोशिश करेगा, घमंड में, व्यभिचार में, धन का धोखा में, आत्मिक स्वधार्मिकता में। कलीसिया के लोगों के बीच में एक भेड़िया को भेजेगा जो फूट लाएगा। ये सब करके किसी को नहीं छोड़ेगा, वो बस रुका हुआ है। किसमें थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, चाहे पास्टर हो, चाहे वर्शिप लीडर हो, चाहे प्रेयर वॉरियर हो, किसी में भी आ गया तुरंत भेड़िया सूंघ ले रहा है उसका आत्मिक घमंड को, और उसके पीछे वो अंदर से ही तोड़ सकता है, बाहर से नहीं तोड़ सकता है। लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसा बना रहे हैं कलीसिया को कि उसको बाहर से नहीं तोड़ा जा सकता है, बाहर से नहीं तोड़ा जा सकता। अधलों के फाटक कलीसिया का प्रबल नहीं। इसलिए आप देखेंगे शैतान अननायास और सफायरा के द्वारा अंदर से काम करने की कोशिश की, शैतान
परमेश्वर के यीशु मसीह जो कलीसिया बना रहा है, उस कलीसिया के सच्चे अंग पे जय नहीं पाएगा। उस कलीसिया, आपका कलीसिया, मेरा कलीसिया नहीं, उस कलीसिया जो यीशु मसीह बना रहे हैं, वो कलीसिया जो यीशु मसीह बना रहे हैं, उस कलीसिया, आप जो कलीसिया जा रहे हैं मैं उसका नहीं बात कर रहा हूं, चाहे आप एक अच्छा कलीसिया जा रहे हैं, जीवित कलीसिया जा रहे हैं, मैं उसका भी नहीं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस कलीसिया जो यीशु मसीह बना रहे हैं, उस कलीसिया के अंग, उस कलीसिया के अंग। आपको देखना है कि आप उस कलीसिया के अंग हैं या नहीं, उस कलीसिया के आप अंग हैं या नहीं। जो और वो कोई ऐसा कलीसिया नहीं जो दिखाई देता है, जो आप पास्टर को पूजा के पूछ सकते हैं क्या मैं उस कलीसिया के अंग हूं या नहीं। वो कलीसिया यीशु मसीह बना रहा है, उनका वचन के द्वारा आपको पता चलेगा आप उस कलीसिया के अंग हैं या नहीं। और अगर आप उस कलीसिया के अंग हैं तब अधलोक की फाटक आप पे भी जय नहीं पाएगा। और अगर आप उस कलीसिया के अंग नहीं है तो आप देख रहे हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत बार शैतान छोटा छोटा परीक्षा के द्वारा आप पे जय पा रहा है, आप पे जय पा रहा है। आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप परीक्षा में गिर जा रहे हैं, छोटा छोटा चीज को लेके शैतान आपको गिरा रहा है। जो भी मैं एक पास्टर हूं, मैं फिर भी चाहता हूं कि मैं उस कलीसिया के एक अंग रहूं, उस अंग एक अंग गिना जाऊं परमेश्वर के नजरों में। पहला कोरिन्थियन का 12 का 28 हम लोग देखते हैं कि ये जो कलीसिया जो यीशु मसीह बना रहे हैं, वो सच्चा कलीसिया जो आप देख के नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर बना रहे हैं। हम लोग सब जीवित पत्थर हैं, हमारे द्वारा वो एक कलीसिया बना रहे हैं। पूरा दुनिया में अलग अलग जो लोग विश्वास में आ रहे हैं उनके द्वारा एक कलीसिया बना रहे हैं। ये कलीसिया कैसा दिखता है। और हम लोग ये भी देख पाएंगे कि एक लोकल चर्च को भी पृथ्वी पे, रांची में, जमशेदपुर में, अलग अलग जगह में एक लोकल चर्च को भी कैसा दिखना चाहिए। कैसे आपको पता चलेगा कि वो एक जीवित कलीसिया है या नहीं, क्या वो एक कलीसिया है जो यीशु मसीह बना रहे हैं या नहीं। हम लोग को ये भी तो जानना है ना कि जो चर्च हम जा रहे हैं क्या यीशु मसीह वो कलीसिया बना रहे हैं कि नहीं। पढ़िए। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरी वैश्वक्ता, तीसरी शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। पहला कौन? प्रेरित, उसके बाद वैश्वक्ता, भविष्यवक्ता, शिक्षक, उसके बाद हाँ तब चंगा करने वाले, तब उपकार करने वाले, तब प्रबंध करने वाले। यहाँ पे आप देखेंगे पहला 3 क्या था? शिक्षा, सॉरी प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक। पहला 3 जगह एक कलीसिया में वचन का सेवकाई के लिए। देखिए सामर्थ का काम बाद में आता है, चंगाई हुआ, सामर्थ का काम हुआ, ये सब बाद में आता है। कलीसिया का सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? लोग को चंगा करना नहीं, शिक्षा, वचन का काम, वचन का सेवा, वो सबसे बड़ा जरूरी चीज है। सामर्थ नहीं, सामर्थ का काम नहीं, क्योंकि लोग चंगाई पाके फिर भी नरक जाएंगे। चंगाई उनको नरक से नहीं बचा सकता है, चंगाई आपको बीमारी से बचा सकता है। बीमारी की वजह से लोग नरक नहीं जाते हैं। लोग इतना जो चिंतित रहते हैं बीमारी की वजह से नहीं, विश्वास सुनने से आता है, सुनने मसीह के वचन से। विश्वास चंगाई से नहीं आता है, क्योंकि बहुत लोग चंगाई पाए लेकिन विश्वास में नहीं आए। बहुत लोग उपकार पाए, चमत्कार हुआ, लेकिन वो लोग विश्वास में नहीं आए। इजरायलियों को देख लीजिए, हर दिन चंगाई हुआ, हर दिन कुछ उपकार हुआ, हर दिन परमेश्वर चमत्कार किए, कभी नहीं विश्वास में आए, अविश्वास में ही मर गए, क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं किए। परमेश्वर ये देते हैं, परमेश्वर ये क्यों देते हैं? एफिशिएंस का 4 अध्याय 11 से 15, ये अलग अलग लोग को परमेश्वर क्यों देते हैं? उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। देखिए अब यहाँ पे पौलुस चमत्कार करने वाला, सामर्थ्य के काम करने वाले की बात ही नहीं कर रहा है, उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा है।
बहुत लोग जो चमत्कार करते हैं अपने आप को पास्टर्स बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों में वचन के अनुसार वो लोग बस चमत्कार करने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक पास्टर चमत्कार नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ चमत्कार कर रहा है तो वो एक चमत्कार करने वाला है, समझे? हम बहुत लोग सिर्फ चंगाई करते हैं, उनके ऊपर वो वरदान है, लेकिन वो लोग अपने आप को प्रेरित बोलते हैं, भविष्यवक्ता बोलते हैं, बड़ा बड़ा मीटिंग्स करते हैं और बोलते हैं कि वो भविष्यवक्ता है क्योंकि वो चंगाई कर रहे हैं, वो भविष्यवक्ता है क्योंकि वो चमत्कार कर रहे हैं। ये सब अलग अलग कैटेगरीज है वचन में, ठीक है? तो कोई आपको धोखा ना दे बोल के कि क्योंकि मैं चंगाई करता हूं तो मैं एक भविष्यवक्ता हूं। वचन में ये सब अलग अलग कैटेगरीज है। आप सुने बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग जो अपने आप को कहते हैं, वो लोग सिर्फ चंगाई करते हैं, वो लोग सिर्फ छुटकारा करते हैं, वो लोग सिर्फ चमत्कार करते हैं, और सच में वचन उनके एकदम गहरा नहीं है। ऐसे बहुत लोग को मीटिंग्स आप गए होंगे, सुने होंगे और देखे होंगे कि वो लोग बस यही करते हैं। वो लोग भविष्यवक्ता नहीं है, वो लोग प्रेरित नहीं है। वो लोग क्या है? परमेश्वर को वरदान दिया है, चंगाई करने वाला है, चमत्कार करने वाला है, सामर्थ के काम करने वाला है। एक प्रेरित भी वो कर सकता है, लेकिन वो उसका सेकेंडरी काम रहेगा, प्राइमरी काम कभी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरित, सुसमाचार बांटने वाला, एक उपदेशक, एक इवेंजलिस्ट, एक ये लोग का क्या काम है? आगे पढ़िए। जो भी अपने आप को ये कहता है उसका क्या काम है? पढ़िए आगे। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किए जाएं और मसीह की दीन उन्नति पाएं। देखिए, लोग को सिद्धता की ओर बढ़ाने के लिए, मसीह की ओर, मसीह का परिपक्वता में लोग को बढ़ाने के लिए, ये है काम इन लोगों का परमेश्वर के अनुसार, ये है काम। आगे पढ़ते रहिए। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं। यानी कि यीशु मसीह का जो परिपक्वता है, जब तक वो पूरी तरीके से हमारे अंदर ना आ जाए, ये काम के लिए परमेश्वर प्रेरित, पास्टर, पासवान और अलग अलग शिक्षक और उपदेशक, ये लोग को ये काम है इनका मेन। हाँ, मसीह के पूरे दिल दौर तक ना बढ़ जाए। 15 तक पढ़िए। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश के हर एक धोखे से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो स्थिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। देखिए, तो यानी कि एक सच्चा कलीसिया में, जो कलीसिया यीशु मसीह बना रहे हैं, परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति को उस कलीसिया में देगा, ठीक है? चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो उपदेशक हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो पास्टर हो, ऐसा एक व्यक्ति को परमेश्वर वहां देगा और वो व्यक्ति का ये काम रहेगा, ठीक है? तो अगर आप एक ऐसा कलीसिया जा रहे हैं जैसा एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, कैसे पता चलेगा कि ऐसा व्यक्ति है या नहीं? उसका टाइटल समझ जाइए। देखिए, क्या वो काम जो कर रहा है, क्या उसका प्रतिफल ये, क्या उसका अंजाम ये हो रहा है, क्या ये रिजल्ट हो रहा है कि कलीसिया का उन्नति हो रहा है, लोग मसीह में बढ़ पा रहे हैं, लोग मसीह की समानता में बदलते जा रहे हैं। अगर ये नहीं हो रहा है और बस रीति रिवाज चल रहा है और वो अपने आप को आज बिशप बोल रहा है, बिशप बोल रहा है, जो कुछ भी अपना टाइटल दिया है, जैसा भी कपड़ा पहना हो, जितना भी बड़ा लंबा क्रॉस लटकाया हो भारी सा, कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। क्रॉस लटकाने से कोई बिशप नहीं बन जाता, कपड़ा पहनने से कोई पास्टर नहीं बन जाता, टाइटल लेने से कोई पास्टर नहीं बन जाता है, अपने आप को प्रेरित कहने से कोई प्रेरित नहीं बन जाता। आपका काम से पता चलेगा कि आप सच में हैं या नहीं, आपका काम से पता चलेगा। और ये लोग का ये काम दिया गया है। देखिए भाई और बहनों, बाइबल में ये सब क्यों दिया गया है? क्यों नहीं पास्टर, परमेश्वर क्या कि पास्टर्स के लिए, प्रेरित लोग के लिए अलग बाइबल लिखे और बाकी लोग के लिए अलग बाइबल लिखे। कैथलिक चर्च तो वही कर रहा था इतने सालों तक, लोग के लिए बाइबल नहीं, बस हम लोग के लिए, जो हम लोग सिखा रहे हैं लोग के लिए, हम लोग के पास ही बाइबल रहेगा। क्यों परमेश्वर सबको दे दिए? ताकि आपको बचाए, क्योंकि वो अपने भेड़ से इतना प्रेम करते हैं कि आपको बचाए, ताकि कोई आपको धोखा ना दे। वो आपसे इतना प्रेम करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई आपको धोखा दे।
और अगर अभी भी हम लोग धोखा खाते हैं, वो इसलिए है क्योंकि हम लोग अपना वचन को नहीं जानते हैं और लोग हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, बड़ा बड़ा टाइटल लेके, अपना अधिकार आप पे जता के, पूरी तरह से आपका जिंदगी पे नियंत्रण करके, आपको वचन में नहीं बढ़ा के, लेकिन अपना निर्णय अपने अनुसार बढ़ा के, अपने जैसे बनाने मांगते हैं, ये अपने अधीन में हमेशा रखने मांगते हैं। ये नहीं कि ये व्यक्ति प्रभु की आवाज खुद सुन पाए और एक दिन ऐसा स्तर पे आ जाए कि बिल्कुल मसीह का मन उसमें पूरी तरह से प्रकट हो जाए। मैं वही चाहता हूं अपना कलीसिया के लिए। इसलिए वो लोग जब बोलते हैं पास्टर आप हाँ या ना में बस बोल दीजिए ना, आप बोल सकते हैं, हम सुन लेंगे। पास्टर आप अगर नहीं बोले तो हम मेरे लिए नहीं रहेगा। हम बोलते हैं नहीं, हम आपको हाँ या ना में नहीं जवाब देंगे, हम आपको सिखाएंगे, तब आप निर्णय लीजिए। हम आपको सिखाएंगे तब आप निर्णय लीजिए, क्योंकि मेरा काम है वचन देना। आप वचन के द्वारा परमेश्वर की आवाज से हाँ या ना अंतर कीजिए। आप सुनिए, हम आपके लिए नहीं सुनेंगे हाँ या ना। परमेश्वर पवित्र आत्मा को दिए हैं आपका प्रभु बनने के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने चर्च के साथ वो लोग जब आएंगे हम क्या करेंगे, उनको सिखाएंगे। और वो लोग क्या करेंगे, मेरा आवाज के पीछे स्वर्गीय चरवाहा की आवाज सुनेंगे और वो स्वर्गीय चरवाहा पवित्र आत्मा उनको बताएगा हाँ या ना, और तब वो लोग निर्णय लेंगे। क्योंकि जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां स्वतंत्रता है। इसीलिए हम पकड़ के नहीं रखेंगे। एक महीना में 2-3 लोग शायद हम लोग कलीसिया से अलग अलग जगह जा रहे हैं, जवान लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं, पकड़ के नहीं रखेंगे। नहीं तुम बोलो कि तुमको वहां नहीं जाना है, नहीं, तुमको जाना है, तुमको जाना पड़ेगा तो जाओ। यीशु मसीह हम लोग को अंदर बुलाते हैं, हम लोग को बाहर भेजने के लिए। हम लोग को कलीसिया के अंदर बुलाता है हमें बाहर भेजने के लिए, इन्हीं की पकड़ करके रखने के लिए। सोचिए अगर हमको कभी नहीं भेजा जाता। वही काम है, अंदर आओ, बनो, और तब ताकि परमेश्वर तुमको भेज सके, इसलिए स्वतंत्रता, आत्मा में स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। लोग को शिक्षा मिले, लोग के अंदर मसीह का मन प्रकट हो और वो लोग जान जाए कि मसीह का मन के अनुसार ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे भविष्यवक्ता क्या करते हैं, तुरंत बता देंगे हाँ या नहीं, ये करो, ये तुमको करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसे सब हर एक व्यक्ति गलत है, लेकिन वो एक स्पिरिट ऑफ डिविनेशन भी हो सकता है, वो एक जादू टोना का आत्मा भी हो सकता है। क्योंकि पुराने नियम में लोग जाते थे ऐसे लोगों के पास पूछने के लिए कि ये करना है या ये नहीं करना है। सॉल राजा गया, बलाम वैसा व्यक्ति था, ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, वो जवाब देता, एक आत्मा के द्वारा बताता कि भविष्य में क्या होने वाला है। और बहुत सारे लोग झूठे भविष्यवक्ताओं के पास जाते हैं जानने के लिए कि भविष्य में क्या होने वाला है। बाइबल में लिखा हुआ है भविष्य में क्या होने वाला है, क्यों नहीं हम लोग भरोसा कर सकते हैं? परमेश्वर तो बोले हैं कि अंत सच में जो विश्वासी है उसके लिए भला रहेगा, क्यों हम लोग नहीं भरोसा कर सकते हैं? इसलिए जब लोग मेरे पास आते हैं ऐसा सवाल सब करके, हम पहले से ही बोलते हैं आप क्यों नहीं, आपके अंदर इतना अविश्वास है, आप कल के लिए क्यों नहीं भरोसा कर सकते हैं प्रभु पर? क्यों नहीं भरोसा कर सकते हैं? क्या वचन में कम निर्देश दिया गया है कैसा जीना है? काफी है, विश्वास से चलिए। आप क्यों ज्ञान से चलने मांगते हैं या दृष्टि से चलने मांगते हैं? विश्वास करिए कि परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। मानिए आप गलत निर्णय ले लिए, थोड़ी आपको परमेश्वर निकाल देंगे और परमेश्वर आपको छोड़ देंगे। अगर आप गलती से गलत निर्णय ले भी लिए, पूरा प्रार्थना करने के बावजूद, पूरा खोजबीन करने के बावजूद, पूरा वचन के अनुसार और प्रार्थना उपवास करने के बावजूद, आप सोचिए अगर आपसे गलत निर्णय हो भी गया क्योंकि आपके पास असीमित ज्ञान नहीं है, फिर भी तो क्या परमेश्वर आपको त्याग देंगे? नहीं। अगर आप अनजान में पाप किए हैं तो क्या परमेश्वर आपको, अनजाने में पाप किए हैं तो क्या परमेश्वर आपको त्याग देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक पिता है, वो नहीं करते हैं ऐसा। अगर आप जानबूझ के पाप कर रहे हैं तब वचन में लिखा हुआ है आपके लिए कोई भी और बलिदान बाकी नहीं। लेकिन अगर आप अज्ञानता में पाप किए तो परमेश्वर नहीं कह रहे कि हम तुमको फेंक दे रहे हैं वहां, आप तुमसे नहीं बात कर रहे हैं।
हम लोग परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, हम लोग ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं कि वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, कि मेरे गलतियों का भी उनके पास एक उपाय है। अगर मैं अज्ञानता में, अनजाने में मुझसे अगर एक गलती हो गया, बस ये देखिए कि आप जानबूझ के ज्ञान पाने के बावजूद गलती ना करें, पाप ना करें, वो देखिए आप, वो देखिए आप, वो देखिए, और वो आपके चरवाहे, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपको विश्वास करना है ये कि पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप अपने मम्मी पापा की वजह से, या हम ये चर्च जा रहे हैं क्योंकि 50 साल पहले ये ब्रिटिशर्स लोग ये चर्च शुरू किया है, ये रांची का सबसे बड़ा चर्च है, ये सब कारण है, और विश्वास वो कारण नहीं है जिसकी वजह से आप चर्च जाते हैं, तब तक परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तब तक आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है खुद परमेश्वर के साथ चलने के लिए। आप हमेशा बोल रहे हैं ये बोला इसीलिए हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, नहीं, आप कब खुद जिम्मेदारी लेंगे परमेश्वर के साथ चलने के लिए, तब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेंगे, तब आपके अंदर वो आत्मा का स्वतंत्रता आएगा। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कलीसिया क्या होता है, और आप देख रहे हैं कलीसिया कितना जरूरी है इसके लिए, कलीसिया कितना जरूरी है इसके लिए, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर ये सारा कुछ दे दिए हैं आपके लिए, आपके लिए। कलीसिया एक, यहाँ पे क्या लिखा है, एफिशिएंस का 4 का 11 फिर से पढ़िए। उसने अच्छा, 4 का 10 और 11 पढ़िए। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, जिस सब कुछ परिपूर्ण करे, जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, जिस सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार अच्छा, सुनाने वाला नियुक्त। फिर से 10 पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, कि सब कुछ को परिपूर्ण करे। सब कुछ को परिपूर्ण करे। अच्छा, एक मिनट, जहां पे लिखा है वो मनुष्यों को वरदान दिया, वही पद है क्या? शायद हिंदी में वैसा नहीं दिया गया है। अच्छा, 8वीं पद, सॉरी। इसलिए वह कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। हाँ, मनुष्यों को वो क्या किया? दान दिया। वो दान क्या था? क्या था वो दान? बोलिए। आप तो ये अध्याय हम लोग कितना पढ़े, क्या था वो दान? वो दान क्या था? वो क्या किया? हाँ, जोर से बोलिए। वो कुछ को भविष्यवक्ता, प्रेरित, ये था यीशु मसीह का दान। याद है वो जब ऊपर जा रहे थे, वो इनको ठहराए, जाओ दुनिया में जाओ। वो सारे प्रेरित और आज भी हर एक पासवान कलीसिया के लिए यीशु मसीह के तौर से क्या है? एक वरदान, एक गिफ्ट है, एक दान है। अब जो गिफ्ट देता है, क्या वो आपको मजबूर करता है वो गिफ्ट यूज करने के लिए? हम दे रहे हैं शर्ट पहनना उसको, नहीं। कोई भी ऐसा आपको गिफ्ट, कोई लोग तो बोलता है, इसलिए डर लगता है, इसलिए मेरे पास इतना चीज हो गई है कि हम किसी को दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर दे दिए तो देखिएगा, अरे हम पास्टर को दिए थे, वो पहन के घूम रहे हैं। हम चाहते हैं दूसरों को देने के लिए, लेकिन भर जा रहा है। क्यों? किसी को दे दिए तो लोग माइंड करेंगे। तो लेकिन जब परमेश्वर देते हैं, वो किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं यूज करने के लिए। लेकिन याद रखिए, ये किसका दान है? परमेश्वर का दान। आपका कोई फैन का नहीं है, आपका कोई फ्रेंड का नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। और आप जो करते हैं इस दान के साथ, उससे पता चलता है आप कितना प्रेम करते हैं उनसे, है कि नहीं? आप जो करते हैं इस दान, जो आपको जो मिला है, आपका जो प्रत्युत्तर है इस दान के विषय में, आप कितना इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत ही बड़ा चीज है जो परमेश्वर आपको दिए हैं, बिल्कुल वो चीज है जिसके द्वारा, जिसका मकसद है आपको अपने जैसे बना देने के लिए, आपको बिल्कुल उनकी समानता में एक कर देने के लिए। ये है मकसद। हम लोग देखे, अभी हम लोग पढ़े कि प्रेरितों और ये लोग पूरा कलीसिया के जो अध्यक्ष हैं, उन लोगों का क्या मकसद है। तो अगर
आपका वही मकसद है, तब आप ये दान को इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप ये दान को नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप क्या बोल दे रहे हैं, प्रभु मुझे उसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो आप दिए हैं ना गिफ्ट हमको, उसका हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मकसद मेरा नहीं है, वो मकसद मेरा नहीं है। जैसा अगर आप हमको एक काला जैकेट दे देंगे, ठीक है, तो मेरा उसका कोई काम नहीं है, अभी ठंड का समय नहीं है कि नहीं, तो हम उसको नहीं पहनेंगे, क्योंकि मेरा जरूरत अभी वो पूरा नहीं कर रहा है, मेरा उसका अभी कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई जरूरत नहीं है, तब आप वो दान को नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप कुछ दूसरा चीज चाह रहे हैं, तब आप वो दान को नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप वही चाह रहे हैं जो प्रभु चाह रहे हैं, अगर आपका मकसद वही है, तो आप ये दान जो परमेश्वर दे रहे हैं उसका बहुत इस्तेमाल करेंगे, पूरा इस्तेमाल करेंगे, रगड़ लेंगे, एकदम खींच लेंगे। कल एक बहन बोली, भैया हम जा रहे हैं लेकिन हम कॉल करेंगे। और एक और ब्रदर बोला, हम जा रहे हैं, तो हम बोले देखो तुम जहां जा रहे हो वहां पे मेरे पास बैलेंस नहीं रहेगा उतना दूर कॉल करने के लिए, टाइम जोन अलग है, सब कुछ अलग है। नहीं हम कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रेयर करिएगा, हम कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे। क्यों? ये जवान लोग को अब मिल गया है, और वो लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग ये दान को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम लोग को जो मिल गया हम लोग उसको खोना नहीं चाहते हैं, हम लोग उस दान को पूरी तरह से निचोड़ निचोड़ के इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ये लोग मसीह से कितना प्रेम करते हैं। क्यों? मसीह उनको एक दान दिया, इसको हर दिन, ये दान को हर दिन यूज करना है, ये दान को पूरी तरह से यूज करना है। हाँ, कोई लोग ऐसे भी हैं जो जरूरत नहीं है, लेकिन उससे एक ही चीज पता चल रहा है कि कौन मसीह से प्रेम कर रहा है, कौन मसीह से प्रेम कर रहा है, कौन मसीह जैसा बनने मांगता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं कलीसिया का, मैं बात कर रहा हूं कलीसिया में प्रेरितों का, पासवानों का, इवेंजलिस्ट का, पास्टर्स का, शिक्षकों का, ये उपदेशकों का, ये लोग का मैं बात कर रहा हूं। ये वो दान है, कलीसिया वो दान है, कलीसिया वो दान है। क्या आप कभी सोचे थे कि चर्च, मतलब ठीक है आप लोग चर्च के लिए प्रेयर करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, कलीसिया से हर एक चीज हटा दीजिए जो बुरा है। आप कलीसिया के लिए कितना बार धन्यवाद देते हैं? परमेश्वर के दान के लिए आप कितना बार धन्यवाद दिए हैं? जब गिफ्ट मिलता है तो माँ बाप क्या बोलते थे हम लोग को? क्या बोलो? थैंक यू। या देखो क्या बोलते थे कि देखो तो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। अरे अंकल आप जो दिए ना वो गंदा है, चाचा आप जो दिए ना वो बैटरी बहुत खाता है, बहुत आवाज करता है, एक बार शुरू होता तो बंद नहीं होता है, हमको रंग पसंद नहीं आया, तो पुराना मॉडल है, कोई नया मॉडल लेटेस्ट वाला दीजिए ना, पुराना मॉडल हमको पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, हम लोग मानते हैं हम लोग कलीसिया के लिए प्रेयर करना चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूँ कितना बार आप धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के दान के लिए, कलीसिया के लिए, देशों के लिए, पास्टर्स के लिए, प्रेरित के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए जो एक दान है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जिंदगी वैसा ही रहे, कि एक दान रहे। पौलुस भी वही बोला अपना जिंदगी के अंत में, मेरा पूरा जिंदगी उंडेला गया है, उंडेल दिया गया है, एक ड्रिंक ऑफरिंग के जैसे परमेश्वर को खुश करने के लिए, क्योंकि वो भी एक दान था, वो भी एक दान था। परमेश्वर को इतना ज्यादा हम लोग करेक्ट करते हैं, एक दूसरे को खोजबीन करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम लोग धन्यवाद देते हैं? इसलिए आप देखेंगे पौलुस अपना हर एक खत को शुरुआत कैसे कर रहा है, कलीसिया के विषय में क्या कहेंगे? धन्यवाद देके, धन्यवाद देके। हम लोग का प्रेयर, प्रभु उसको बदल दो, प्रभु ये चीज को, प्रभु तू कलीसिया से निकाल दे, प्रभु इसको छू दे, प्रभु उसको ये कर दे, इसको वो कर दे। धन्यवाद के साथ कब शुरू होता है? पौलुस का समझ हम लोग का समझ और कितना था, लेकिन वो भी पहले सुधार के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ शुरू किया, वो भी धन्यवाद के साथ शुरू किया अपना हर एक खत, क्योंकि वो देखा कि ये एक दान है, उसके लिए भी, लोगों के लिए भी, और वो खुद एक दान है। आप देख पा रहे हैं कलीसिया क्या है। अब आप ही जब
सोचे कि क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, वो आपके ऊपर है। मेरा काम है शिक्षा देना। पवित्र आत्मा आपके अंदर गवाही दे कितना जाना चाहिए, कितना काफी है, कितना ज्यादा हो रहा है। नहीं कुछ ज्यादा ही मसीह जैसा बन जा रहे हैं, इतना नहीं बनना चाहिए। बहुत जान गए परमेश्वर के बारे, बाकी लोग से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, हम इतना जान जाएंगे तो अब तो बाइबल पूरा जान गए हैं। नहीं, बहुत जान गए हैं बाइबल को। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा जान गए हैं बाइबल को? सोचिए सोचिए। पहला तिमोथी का 3:15, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, हाँ कलीसिया क्या है? परमेश्वर का घर है। हाँ उसमें, हाँ और सत्य का खंभा और नींव है। सत्य का खंभा और नींव। कलीसिया क्या है? सत्य का खंभा और नींव, परमेश्वर का घर। हाँ सत्य का खंभा और नींव, यानी कि सच्चाई के को एक जमीन पर रखना है, समतल जमीन पर रखना है। वो जमीन क्या है? कलीसिया। सच्चाई को सपोर्ट करके रखना है, वो सपोर्ट क्या है? कलीसिया, वो खंभा है। कलीसिया वो खंभा है, कलीसिया वो नींव है जिसपे सच्चाई को, सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। यूहन्ना का 14:6 में मार्ग सत्य और जीवन में यीशु मसीह। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं कौन सा जमीन पे ठीक से मुझे तुम लोग बैठा सकते हो, कौन सा जमीन है? वो कलीसिया है। नीचे अच्छा जमीन उनके लिए और साइड में सपोर्ट है सच्चाई को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, सच्चाई को वहां पे खड़ा रखने के लिए। कलीसिया, कलीसिया। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल विश्वासी के बारे में नहीं बोला जा रहा, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग हैं जो लोग आज ऐसा चल रहे हैं, कल वैसा चल रहे हैं, परसों इधर गिर रहे हैं, तब कभी ऐसा वैसा गिर रहे हैं। लेकिन कलीसिया को हम लोग, परमेश्वर कह रहे हैं कि कलीसिया को ऐसा रहना है। इसीलिए एक पास्टर का जिम्मेदारी, मेरा एक ऐसा जिम्मेदारी है कि कोई चीज जो मेरे लिए भी मुश्किल है फिर भी मैं वैसा प्रचार करूं, फिर भी मैं वैसा प्रचार करूं, चाहे मेरे लिए जितना भी दुख देना हो, चाहे मेरे लिए खुद वो कितना ठोकर का कारण हो सके, फिर भी प्रचार करूं। जो जरूरी है, वचन का स्टैंडर्ड को नहीं बदलूं। अपने लिए यीशु मसीह वचन का स्टैंडर्ड को नहीं बदले, परमेश्वर अपना पुत्र के लिए नहीं बदले, हमारे लिए भी नहीं बदलना है, क्योंकि कलीसिया सच्चाई का नींव और खंभा है। ये सब बोल रहे हैं ताकि आप जान जाए कि आप जो कलीसिया जा रहे हैं वो सच में इसका एक परछाई है, इसका एक रिफ्लेक्शन है या नहीं। या आप वहां पे रीति रिवाज देख रहे हैं और कुछ इसका जो भी ये कह रहा है आप सोच रहे हैं कि सब कुछ वहां पे मिसिंग है। अगर सब कुछ मिसिंग है तो आप वहां पे मिसिंग क्यों नहीं है कि नहीं? अगर ये सब कुछ वहां पे मिसिंग है तो आप वहां पे प्रेजेंट क्यों हैं? तब तो आप गलत जगह में प्रेजेंट है। यार यीशु मसीह खटखटा रहे हैं, बोल रहे हैं खोलो, कोई सुन नहीं रहा है। अंदर में हम लोग सब संतुष्ट हैं। लाउदीकिया की कलीसिया खटखटा रहे हैं, कोई खोल ही नहीं रहा है। यीशु मसीह बहुत सारे कलीसियों के बाहर है। जहां पे आप देख रहे हैं ये सब नहीं है ना, यीशु मसीह उस कलीसिया के बाहर है। क्योंकि अगर यीशु मसीह कलीसिया के अंदर रहेंगे तो यीशु मसीह कलीसिया को बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? ये सब सारा चीज रहेगा, बढ़ती गति में रहेगा, बढ़ती गति में और भी बढ़ता रहेगा ये सब, क्योंकि हम लोग मसीह की समानता में महिमा से महिमा तक बदलते जा रहे हैं। एक और चीज सत्य है, यीशु मसीह सत्य है। एक और चीज यूहन्ना का 17:17, जल्दी पढ़िएगा। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, हाँ सत्य के द्वारा ही आपको मसीह की समानता में बदला जा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है। और कैसे वचन, कैसे आप सत्य हो और कैसे आप पवित्र होंगे? वचन सत्य है। यानी कि वचन को अगर आपका कलीसिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा रहा है तब आपको वहां वो सच्चाई, वो कलीसिया सच्चाई का नींव और खंभा नहीं है। चाहे फुल गॉस्पेल चर्च नाम हो, ट्रूथ नाम हो चर्च का, ट्रूथ बाइबल कॉलेज नाम हो चर्च का, फिर भी कोई फायदा नहीं। अगर
वचन को वहां पे ऊंचा नहीं उठाया जा रहा है, कोई फायदा नहीं, आप मत जाइए। वचन कह रहा है, वचन कह रहा है, क्योंकि ये है कलीसिया, ये है सच्चा कलीसिया। लूक का 8 का 19 और 21। हाँ, अच्छा उसके पहले एफिशिएंस का 2 का 20, एफिशियों का 2 का 20, फिर से हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ेंगे। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं का नींव, यानी कि नया नियम और पुराना नियम। ठीक है, बहुत सारे लोग कोई दूसरा किताब ला के सिखाते हैं चर्चिल में। हम लोग का फाउंडर ये किताब से सिखाया था, हम लोग का फाउंडर को ये दर्शन मिला था, और कोई लोग तो किताब से नहीं सिखाते हैं। उनका कलीसिया, उनका सेवकाई का नहीं, उनका दर्शन बन गया है। हम दर्शन देखे, हम कल भी पढ़ रहे थे, कौन बहुत बड़ा आदमी अपना आखिरी किताब लेटेस्ट बुक में लिखा है कि वो पौलुस से मिला, पौलुस को ये बोला, वो पौलुस को ऐसा बोला, तो पौलुस को कुछ नया नहीं बोल रहे कि नहीं वो तो उस समय के लिए लिखा हुआ था, अभी के लिए तुम्हारे पास मेरे पास मुझसे ज्यादा ज्ञान है, और वैसा करके वो सिखा रहा है अपना कलीसिया में। जो भी कलीसिया में लोग अपना सपना के बारे, स्वर्ग में किससे मिले, कितना जान पहचान, कितना रिश्तेदार है, कहाँ पे कॉफी बिकता है, कहाँ पे चिप्स मिलता है, ये सब के बारे में बात कर रहे हैं। भागिए वो सब जगह से, ठीक है, भागिए वो सब जगह से जहाँ पे लोग इतना ज्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग किताब, वो लोग का नींव एक दर्शन है, वो लोग का नींव वचन के अनुसार नहीं है। वचन के अनुसार पुराना नियम, नया नियम। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दर्शन शायद होगा शायद नहीं होगा, मुझे वो उस पर इंटरेस्ट नहीं है हमको। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं प्रेरित लोग, हम देखते हैं यीशु मसीह क्या बोले, क्या पे बनाओ कलीसिया को, भविष्यवक्ता और प्रेरितों पे, बस कोई तीसरा चीज नहीं बोला गया, कोई चौथा चीज नहीं बोला गया, अपना भी ऐड कर सकते हो, ये भी ऐड कर सकते हो, नहीं, ये 2 चीज बस। वो धनी व्यक्ति बोला इब्राहिम को, अगर एक मरा हुआ से कोई जाके बोलेगा तब वो लोग विश्वास करेंगे, मतलब वो लोग को एक दर्शन मिलेगा, वो लोग को एक चमत्कार दिखाई देगा, तब वो लोग विश्वास करेंगे। इब्राहिम क्या बोले, उनके पास भविष्य, मूसा भविष्य वक्ता है, अगर उस पर नहीं विश्वास किया तो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लोग दर्शन देखे हैं और फिर भी विश्वास से हट गए हैं। इजराइल हर दिन दर्शन देख रहा था, रात में आग का खंभा, सुबह में वो बादल, परमेश्वर का महिमा, कुछ फायदा नहीं हुआ उनका विश्वास को। विश्वास सुनने से आता है, देखने से नहीं। विश्वास सुनने से आता है, और सुनना आपका दर्शन से नहीं, मसीह के वचन से। अगर आपका दर्शन, जो चर्चेज में ज्यादा दर्शन, वो चर्चेज के लोग मसीह के जैसा नहीं, अपने पास्टर के जैसा बनना चाहते हैं कि हम कब वो समय आएगा मेरी जिंदगी में जब मैं भी दर्शन देख पाऊं। नेहमाया को कोई दर्शन मिला था? नहीं। बहुत लोग बिना दर्शन मसीह के साथ चले, अंत तक चले, बहुत लोग। और नेहमाया जो रिवाइवल लाया ना, जब लोग को बेबीलोन से जेरूसलम लाया, वो पहला रिवाइवल से बहुत बढ़कर था, क्योंकि उसके बाद लोग मूर्ति पूजा में वापस नहीं गए। कोई दर्शन नहीं था। यूहन्ना कुछ भी चमत्कार किया? यूहन्ना कोई दर्शन देखा? नहीं, एक भी चमत्कार नहीं किया। वचन में लिखा हुआ है, जॉन डिड नो मिरेकल, यूहन्ना एक चमत्कार नहीं किया। वचन के अनुसार बस प्रचार किया, और वो एक मुर्दा देश को जगह उठाया, मसीह के लिए तैयार किया। वैसा कलीसिया को तैयार किया जाता है। बाकी सब चीज सेकंड थर्ड, उसको डॉक्ट्रिन मत बनाइए। बहुत सारा कलीसिया हम देखें टीवी में भी, लोग वचन से नहीं प्रचार कर रहे हैं, एक दर्शन के बारे में बताएंगे, 2-3 लोग को चंगा करेंगे और बोलेंगे आप विश्वास कीजिए आपके साथ भी ऐसा होगा। भाई वचन कहाँ गया? वचन कहाँ गया? और आप विश्वास कीजिए, जैसे मेरे बाइबल स्टडी में एक लड़का आता था, वो हैदराबाद के बहुत ही बड़ा चर्च जाता था, वो बोला कि उसका पास्टर गवाही दे रहा था कि उसकी बेटी क्या थी कुछ साल पहले, जब उनके पास बहुत कम था, वो गई एक गाड़ी पे हाथ रखी और प्रेयर की और बोली, प्रभु आई क्लेम दिस इन जीसस नेम, मैं विश्वास से ये मांगती हूँ ये गाड़ी को यीशु मसीह के नाम से। और कुछ महीना में गाड़ी मिल गया, और सब पूरा चर्च ताली बजाए, और सब अब किसके जैसा बनना मांगते हैं? मसीह के जैसा नहीं।
वैसा विश्वास चाहिए हम लोग को, वैसा विश्वास चाहिए। इतना मेहनत उन्नत सेविंग किया, हाथ रखो, प्रेयर करो। सोचिए, मेरे बारे में सोचिए, एक सेकेंड हैंड गाड़ी है, मेरा कजन बोला कि अरे यार तुम सेफकाई में हो, हम तो जा रहे हैं न्यूजीलैंड, यूज नहीं होगा, तुम ले लो इसको। तुम इधर से उधर जाते रहते हो, अलग अलग सिटीज जाते हो, यहाँ से वहां प्रचार करने, तुम ले लो, खराब ये रहेगा, कुछ अच्छा रहेगा तुम्हारा सेफ्टी के लिए। सोचिए अगर आप में से कोई पूरा विश्वास में आके उस पर हाथ रख के क्लेम करना शुरू कर दिए, तब तो हो गया मेरा सेफकाई। क्या हुआ, कैसे बंद हुआ? एक विश्वासी क्लेम कर लिया मैंने। कहीं पे ऐसा विश्वास के बारे नहीं, वचन में लिखा हुआ है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। यानी कि विश्वास का काम है परमेश्वर को प्रसन्न करना। गाड़ी, उन्नति, शादी, ये सब नहीं। हम लोग विश्वास का मकसद को ही भूल गए हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं, खुद को प्रसन्न करना है, खुद को प्रसन्न करना। अगर हम प्रसन्न नहीं है मतलब कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ गड़बड़ है। आपका प्रसन्नता के बारे नहीं था, यीशु मसीह क्या खुश है, यीशु मसीह क्या खुश है। यिर्मयाह लोग को बोल रहा है परमेश्वर की ताड़ना के अधीन हो जाओ। ताड़ना के अधीन होना प्रसन्न होने का बात नहीं है, खुश होने का बात नहीं है। लेकिन अगर वो लोग वैसा होते, परमेश्वर प्रसन्न होते। परमेश्वर को प्रसन्न करना है, वैसा कलीसिया जाएगी। लूका का 8 का 19 और 21। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उसे भेंट न कर सके। अब 21, ये यीशु मसीह के माँ और भाई बहन। हाँ, इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही है जो परमेश्वर का। अच्छा, उसके पहले 20 और 21 दोनों पढ़िएगा। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। क्या मैरी सुन रही थी प्रचार को? नहीं। क्या उसके भाई जूड सुन रहा था प्रचार को? जॉन सुन रहा था प्रचार को? नहीं। ये लोग बाहर थे, यीशु मसीह अंदर प्रचार कर रहे थे। ठीक है, हाँ। तब यीशु मसीह कहते हैं, उसने इसको उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। ठीक है, मतलब सोचिए कि मेरा अगर पेरेंट्स आए नीचे में और बोले प्लीज एरिक को बुलाओ, आपके मॉम डैड आ रहे हैं। ठीक है, यीशु मसीह रहता तो यीशु मसीह बोलता यही है मेरा भाई बहन, मेरे माता पिता, वो जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का घराना है। तो कलीसिया का अंग वही व्यक्ति है जो परमेश्वर का वचन को सुनता है और मानता है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मेरा कलीसिया में हर एक व्यक्ति कलीसिया का अंग नहीं है, जो वो बना रहा है उस कलीसिया का अंग नहीं है। अब मत्ती का 12 का 49 और 50। और अपने चेलों की और अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। अपने चेले के और हाथ बढ़ा के कहा, जो परमेश्वर की इच्छा पर चले वही। आप क्या एक दाव लगा के आप कह सकते हैं कि आपका परिवार में हर एक व्यक्ति एक चेला है? दाव लगा के बोल सकते हैं? नहीं। क्या आप बोल सकते हैं कि हर एक व्यक्ति आपका परिवार में परमेश्वर की इच्छा पे चल रहा है? नहीं। यानी कि वो लोग परमेश्वर का घर नहीं है। लेकिन पास्टर वो लोग तो चर्च जा रहे हैं, वही लोग तो हमको चर्च ले जाते हैं। यानी कि शायद वो लोग तो नहीं है चर्च का हिस्सा, शायद आप भी परमेश्वर का चर्च का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आप वही जगह जा रहे हैं जहां वो आपको ले जा रहे हैं, और आप वचन के अनुसार नहीं चुन रहे हैं जहां जाना है, आप आत्मा के अनुसार नहीं परख रहे हैं। याद रखिए, प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का 1 पद और 9 में अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि वो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, लेकिन वो लोग शैतान का आराधनालय हैं। यानी कि बहुत लोग अपने आप को कलीसिया, आराधनालय, फुल गॉस्पेल चर्च, ये गॉस्पेल चर्च, ये ग्रेस टैबरनेकल चर्च हम लोग का चर्च का नाम है, ये भी हो सकता है। ठीक है, नाम से कुछ नहीं होने वाला है, शैतान का आराधनालय हो जाएगा।
जब तक कि वो सच्चा कलीसिया वचन के अनुसार नहीं है, तब तक चाहे जितना भी बड़ा हो, जितना भी बड़ा डिनोमिनेशन हो, जितना भी ज्यादा बिशप पोप बैठा हो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर वो सत्य का नींव और खंभा नहीं है तो वो शैतान का आराधनालय है। मत सोचिए कि आपका कलीसिया एक वैक्यूम है। आत्मा में कोई वैक्यूम, आत्मिक दुनिया में कोई वैक्यूम नहीं रहता। वैक्यूम मानो ना, खाली जगह। कोई भी आत्मा में कोई भी चीज वैक्यूम नहीं रहता है। दुष्ट आत्मा निकला, वापस देखा खाली है, क्या किया? और सांप को लेके अंदर। वैक्यूम नहीं रहेगा। आपका कलीसिया वैक्यूम नहीं है। या तो वहां सच्चाई है या तो वहां झूठ है, और झूठ का पिता कौन है? शैतान। या तो वहां यीशु मसीह का प्रभुता चल रहा है, या वहां शैतान का प्रभुता में लोग को धोखा में डाला हुआ है और बोला जा रहा है मत जाओ उधर, वहां उसका मत सुनो, इसका मत सुनो, उसका मत सुनो, बस यहीं आते रहो, रीति रिवाज करो। क्या तुमको कुछ करना है ना? लो ठीक है, कीबोर्ड बजाओ, तुम गिटार बजाओ, ठीक है। तुमको कोना में नहीं, तुमको सामने खड़ा रहना है, लो सामने में खड़ा रहो। तुमको प्रचार करना है, लो प्रचार करो, लेकिन यहीं रहो, यहीं रहो, अंधकार में रहो, झूठ का सेवा करो। और बहुत लोग खुश हो जाते हैं, इतना थोड़ा सा सेवकाई मिल गया, थोड़ा सा प्रशंसा मिल गया, काफी है, काफी है। हम जानते हैं लोग जो अच्छे अच्छे चर्चेस को छोड़े हैं कि वहां पे उनको, वहां पे वो लोग देखे कि ऑलरेडी ये गिटारिस्ट है, यहाँ गिटार बजाने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा है वो छोड़ के चल गया। हम बोले पास्टर लोग, अच्छा है कि वो छोड़ के चल गए। क्यों? क्योंकि वो लोग चर्च में सच्चाई के लिए नहीं आ रहे थे। वो लोग अपने आप को, अपना शरीर, शारीरिकता को प्रकट करने के लिए आ रहे थे। पुराने नियम में जब मंदिर बनाया गया था, सीढ़ी नहीं बनाया गया था, बोला गया था कि एक रैंप बनाओ, रैंप बनाओ। क्यों? क्योंकि सीढ़ी, जब एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी चढ़ना होगा तब पैर के बीच में फाका होगा, और तब शरीर का नंगापन नीचे से प्रकट होगा। और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि थोड़ा सा भी नंगापन प्रकट हो। और आजकल लोग कलीसिया में केवल शरीर, अपना शारीरिकता को ही प्रकट कर रहे हैं, वचन नहीं प्रकट हो रहा है। प्रकाशन, वचन का प्रकाशन नहीं आ रहा है, शरीर का प्रकाशन हो रहा है, शरीर का प्रकाशन हो रहा है। भागिए सब जगह से। सच में अगर पवित्र आत्मा आपका दिल में काम कर रहा है, हिम्मत रख के भागिए सब जगह से। एक सच्चा कलीसिया ढूंढिए, वहां जाइए। एक सच्चा कलीसिया ढूंढिए, वहां जाइए। कैसा दिखता है एक सच्चा कलीसिया? प्रेरितों का दूसरा अध्याय 42 से आगे पढ़िएगा 47 तक। प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में नौलीन रहे। देखें, शिक्षा पाना पहला जरूरी चीज था पहला सदी के कलीसिया में। शिक्षा, शिक्षा। वहां पे लोग आके सो नहीं रहे थे, अपना दिमाग को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे थे, वहां पे लोग शिक्षा के लिए आ रहे थे, अपना मन को तैयार करके आ रहे थे कि मुझे शिक्षा पाना है, मुझे शिक्षा पाना है। पढ़िएगा आगे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। उसके बाद अद्भुत काम और चिन्ह प्रकट हुआ। हाँ, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। देखिए, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। पढ़ते रहिए। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो ये था पहला कलीसिया। इनका जो वचन था उनका संगति में एक प्रभाव डाल रहा था, और उनका संगति भी और बेहतर होते जा रहा था, बेहतर होते जा रहा था। अब आप बोलेंगे, बहुत लोग, कुछ लोग कम से कम बोलेंगे, ऐसा चर्च जहां है हम ज्वाइन करेंगे, तब तक नहीं ज्वाइन करेंगे। मैं बता दे रहा हूं, 6वां अध्याय 1 से 4 पद पढ़िए। वो वाला कलीसिया में भी प्रॉब्लम था। ऐसा कोई कलीसिया आपको नहीं मिलेगा जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़िए 6 का 1 से 4। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी और यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, तब उन 12 ने
चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पे? कल चर्च में एक प्रॉब्लम हुआ, हर एक चर्च में। देखिए इतना 12 प्रेरित हैं उस कलीसिया में, और इतना मतलब उसके बावजूद भी एक प्रॉब्लम है। यानी कि जान लीजिए चर्चेज में प्रॉब्लम हो सकता है। तब तो सब चर्च में प्रॉब्लम है, तब तो कोई भी चर्च जा सकते हैं? नहीं नहीं, ये एक बहाना नहीं है। देखिए, हाँ, चले क्या बोलते हैं, प्रेरित क्या बोलते हैं? हाँ, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र ठीक है, आत्मा वो लोग क्या बोले? ये ठीक नहीं कि हम लोग वचन का सेवा को छोड़े, वचन और प्रार्थना, और वो लोग अपने आप को वचन और प्रार्थना में देते रहे, है कि नहीं? वो हिस्सा पढ़िए जहां पे वो लोग अपने आप को वचन और प्रार्थना में दिए। अच्छा, वही 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 कौन सा पद है? हाँ, 4। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हाँ, देखे, यानी कि चर्च में प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन 2 चीज चर्च का जीवन का सोता जैसा रहेगा। क्या है? वचन का सेवकाई और प्रार्थना। ये 2 चीज लगातार ठीक से चलना चाहिए। बाकी सब चीज में हर एक चर्च में प्रॉब्लम आ सकता है। कभी खाना का लेके प्रॉब्लम, कभी वर्शिप का लेके प्रॉब्लम, कभी सॉन्ग का लेके प्रॉब्लम, कभी कुछ कोई भी पार्किंग को लेके, बहुत कुछ को लेके प्रॉब्लम आ सकता है। 2 चीज में लगातार चर्च को 2 चीज प्राइमरी है देखने की, ये ठीक चल रहा है। बाकी सब चीज में प्रॉब्लम आए नहीं आए वो बात का बात, ये 2 चीज में कभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। वो कौन सा 2 चीज है? प्रार्थना एकदम बिल्कुल आत्मिक तौर से किया जाना चाहिए जो परमेश्वर को ग्रहण हो, और दूसरा चीज और पहला चीज है वचन। और अगर ये 2 चीज आपका चर्च में, ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका चर्च में प्रीचिंग नहीं हो रहा है या प्रार्थना नहीं हो रहा है, नहीं, परमेश्वर के अनुसार जैसा वचन होना है और प्रार्थना, यानी कि आपको जो पवित्र कर रहा है, आपको मसीह की समानता में जो बदलते जा रहा है, अगर वैसा नहीं हो रहा है तो जाइए उस जगह मत रहिए। ये 2 चीज हर एक चर्च का हार्ट है, और ये 2 चीज अगर नहीं है तो प्रकाशित वाक्य का 3:1 में लिखा हुआ है, उनको लगता है कि तुम जिंदा हो, लेकिन सच में तुम मर गए हो। क्योंकि उनका दिल धड़कना, वो वैसा कलीसिया का दिल धड़कना बंद हो गया है। कलीसिया का दिल ये 2 चीज है, वचन में अभिषेक रहना चाहिए, प्रार्थना में जान रहना चाहिए। ये 2 चीज जब नहीं है तो वो कलीसिया का दिल धड़कना बंद हो गया है, और हम लोग बस एक कब्रिस्तान जा रहे हैं। इसीलिए हम पूछते हैं लोग ईस्टर मॉर्निंग जब कब्रिस्तान जाते हैं नया कपड़ा पहन के, आप किसको दिखाने जा रहे हैं नया कपड़ा? कौन देखने वाला है वहां पे नया कपड़ा? आप जिसके लिए जा रहे हैं, क्या वो देख रहा है वो नया कपड़ा को? और कभी कभी जब लोग कुछ बोलते हैं कि हम ये वाला चर्च जा रहे हैं, हम बोले आप एक कब्रिस्तान से दूसरा क्यों गए? नहीं, क्योंकि पेरेंट्स बोले, क्योंकि वहां पूरा ये डायसिस का ये बड़ा आदमी है। आपको मालूम है आपको वचन नहीं मिलने वाला है, आपको बस बड़ा आदमी से हाथ मिलाने का एक मौका मिल रहा है, एक फोटो खिंचाया जाएगा बस इसके लिए। और परमेश्वर जो दान दिए उसको तुझ जाने। एफिशिएंस का याद रखिए, यीशु मसीह का कलीसिया में भी एक जूडस था, पौलुस के पास कलीसिया में भी एक दीमस था, यूहन्ना का कलीसिया में भी एक डायोट्रिफस था। तो हर एक कलीसिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जरूर हो गया। अब यीशु मसीह का कलीसिया में ही हम लोग देख रहे हैं, पौलुस, ये सारे प्रेरितों का कलीसिया में कुछ ना कुछ था, हो सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि नहीं, जब तक सब लोग पवित्र हो जाएंगे तब तक हम नहीं ज्वाइन करेंगे। नहीं, एक बेस्ट चर्चेज में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बात है वचन और प्रार्थना, ये 2 चीज है कलीसिया का दिल। अब जैसे मैं बताया था कि यीशु मसीह का पूरा ध्यान कलीसिया में ज्यादा है, विशेष उनका काम कलीसिया में चल रहा है। क्यों? संसार में क्यों नहीं, कलीसिया में ही क्यों? एफिशिएंस का 5:24। पर जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने
अपने पति के अधीन रहें। कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है। कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है। कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है। इसीलिए आप अपनी पत्नी में इंटरेस्टेड है, किसी और की पत्नी में इंटरेस्टेड है? अपनी पत्नी में ना, प्रेज गॉड। यीशु मसीह भी वो भी अपनी दुल्हन में इंटरेस्टेड है और उसको और तैयार कर रहा है। और कलीसिया को कैसा कलीसिया रहना है? जो यीशु मसीह यानी कि सत्य के अधीन में, यानी कि वचन के अधीन में चलता रहे, वचन के अधीन में चलता रहे, वचन के अधीन में चलता रहे। और अगर आप सोचिए, अगर आप एक ऐसा चर्च जा रहे हैं जहां पे आपको वचन अपने अगुओं से ज्यादा मालूम है, हम डरेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि हम अधीन नहीं होंगे, लेकिन हम डरेंगे कि मेरा कैसा अगुवाई किया जा रहा है। सच में हम अपना प्राण के लिए डरेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बलवा करना है, नहीं। अगर मुझे वहां नहीं रहना तो मैं कहीं और चले जाऊंगा। अगर वहां वचन नहीं सिखाया तो मैं कहीं और चले जाऊंगा। लेकिन अगर वहां पे सच में हम लोग मसीह की समानता में बदल रहे हैं, ठीक है, हम वहां रहेंगे। लेकिन अगर वहां पे वचन के बदले कोई दूसरा चीज को उठाया जा रहा है तो मैं डरूंगा और मैं कोई दूसरा जगह चुनूंगा। ये नहीं कि कोई भी जगह नहीं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, जरूर। ये नहीं कि कलीसिया नहीं जाना है, नहीं। कोई कलीसिया में प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी कलीसिया में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जरूर कोई ना कोई कलीसिया होगा जहां लोग मसीह की समानता में बदलना चाहते हैं और वचन का सच्चाई को और आत्मिक प्रार्थना जीवन में एकदम आत्मिक जागृति में ध्यान दे रहे हैं। 5:23 क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है। हाँ, इसीलिए कलीसिया मसीह के लिए एक देह है, इसीलिए वो इतना रुचि लेते हैं कलीसिया में। 25 से 27 हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इसीलिए यीशु मसीह कलीसिया से इतना उनका ध्यान है, क्योंकि इतना प्रेम करते हैं। मैं बता दे रहा हूं, संसार से भी परमेश्वर प्रेम करते हैं, लेकिन उनका विशेष प्रेम कलीसिया के लिए, अपने उनके लोगों के लिए। 31 और 27 तक पढ़िए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, वचन के द्वारा पवित्र करे। फिर से वही चीज, ये है यीशु मसीह का मकसद कलीसिया में। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आपको मालूम, 1 कोरिन्थियंस का 11 या शायद 2 कोरिन्थियंस का 11 पौलुस भी यही कहता है, मेरे अंदर ईश्वरी धुन है जो मैं चाहता हूं कि कलीसिया एकदम पवित्र रहे, क्योंकि मैंने उसका बात एक कुंवारी जैसे उसका बात एक ही पुरुष के साथ किया, यीशु मसीह के साथ, और उसको बिल्कुल वैसा पवित्र। एक सच्चा पास्टर का वही चीज रहना चाहिए। मैं कलीसिया को पवित्र देखना चाहता हूँ। ये नहीं कि सब लोग मेरे साथ एक मन का रहे, मेरा अधिकार चलता रहे, या बहुत सारा चर्च में चलो ये सारा चर्च का प्रॉपर्टी मेरा है, ये मेरा पोस्ट को कोई हिलाए नहीं। बहुत सारा चर्च में प्रॉपर्टी के लेके लड़ाई होता है और बहुत सारा पास्टर्स का ध्यान उसी में रहता है, लेकिन एक सच्चा पास्टर का ध्यान हमेशा रहे कलीसिया को धोते रहे, प्यार से धोते रहे। 31 और 32 इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ, मैं ये मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। यीशु मसीह बेहद प्रेम करते हैं अपने कलीसिया से, ये उनकी दुल्हन है, और ये असंभव है कि आपके अंदर मसीह का आत्मा वास कर सकता है और आप कलीसिया से ना प्रेम करें, क्योंकि मसीह इतना प्रेम करते हैं कलीसिया से
और ये कैसे हो सकता है कि मसीह का आत्मा, मसीह का मन आपके अंदर वास कर रहा है और आप कलीसिया से प्रेम नहीं करते हैं? ये एकदम बिल्कुल असंभव है। हाँ, प्रॉब्लम हो सकता है, हर एक कलीसिया में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वचन, सत्य वचन और आत्मिक प्रार्थना पूरा कलीसिया को वापस लाता है, वापस लाता है। बहुत कलीसिया में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास मसीह नहीं है तब आप कलीसिया आपके लिए एक छोटे सा चीज रहेगा, आप उसको नजरअंदाज करेंगे, कोई भी चर्च चले जाएंगे, आपके लिए सच्चाई उतना जरूरी नहीं रहेगा, आपके लिए आत्मा में चलना उतना जरूरी नहीं रहेगा, पास में है चर्च जाएंगे। लेकिन अगर सच में आत्मा आपके अंदर है, आप मसीह में हैं, तब जैसे परमेश्वर के दास ने कहा, आप एक ऐसा कलीसिया नहीं चुनेंगे जो आपके घर के पास है, आप एक ऐसा कलीसिया चुनेंगे जो बाइबल के पास है, जो सत्य के पास है, जो सत्य के पास है। आप अपना सुविधा नहीं देखेंगे, आप अपना नाम नहीं देखेंगे, अपना मेंबरशिप, ये सब नहीं देखेंगे, आप कब्रिस्तान में ब्याह को नहीं देखेंगे, आप सच्चाई, आपका नजर रहेगा सच्चाई पे, आपका नजर रहेगा सच्चाई पे, आपका नजर रहेगा सच्चाई पे। शायद आपको एक दो या बहुत सारा कलीसिया मिले जो ऐसा पैटर्न का ना हो, लेकिन जरूर कुछ ना कोई कलीसिया आपको जरूर पवित्र आत्मा दिखाएंगे जिसका पैटर्न ऐसा हो, वचन के अनुसार, वचन के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार ऐसा पैटर्न हो। याद रखिए, कलीसिया का जन्म को याद रखिए, यीशु मसीह कैसे, क्या उनको करना पड़ा आपको ये दान, ये कलीसिया, ये जो परमेश्वर का दान है आपके लिए, यीशु मसीह का दान है, क्या उनको करना पड़ा ये दान देने के लिए? चलिए देखते हैं यूहन्ना का 19:34। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर देखा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हाँ, इसमें से लहू और पानी निकला। ठीक है, जब एक गर्भवती स्त्री जन्म देती है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो उसके गर्भ से क्या निकलता है? बच्चे के साथ लहू और पानी। हवा को आदम का कौन सा हिस्सा से निकाला गया था? हाँ, और यहाँ यीशु मसीह को सूली पे वो विश्राम किया, और जब आदम सो रहा था उस समय परमेश्वर उसका साइड से उसका पसली को निकाले और उसके लिए एक दुल्हन बनाए, एक पत्नी बनाए उसके लिए। और यहाँ पे सूली पे जब यीशु मसीह विश्राम किया, अपना जान दे चुके थे, क्या निकला? लहू और पानी निकला, उनको छिदा गया, उनका शरीर को, और उसके द्वारा कलीसिया जन्म पाया। ये था यीशु मसीह का वरदान, इस द्वारा यीशु मसीह कलीसिया को जन्म दिए। वो था जब कलीसिया सच में शुरू हुआ, और तब कलीसिया में अचानक से जान कैसे आ गया? दूसरा प्रेरितों का दूसरा अध्याय 1 से 4 पद, आप देखेंगे कलीसिया में अब जान आ जाता है, ताकत आ जाता है, अब कलीसिया खड़ा हो रहा है। जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, वो लोग घर घर नहीं थे, टीवी प्रोग्राम नहीं देख रहे थे। पेंटिकॉस्ट का दिन आया, टीवी के थ्रू पवित्र आत्मा आया, नहीं, ये सब नहीं चल रहा था, वो लोग एकजुट थे। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। वो लोग एक जगह में थे, घर घर में वो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो लोग एक जगह में एकजुट थे। हाँ, और उन्हें आग की सी चीजें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखिए, अब कलीसिया में सामर्थ आ गया, अब कलीसिया में सामर्थ आ गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, यीशु मसीह को उठते हुए देखते 500 लोग करीब देखे, लेकिन उस दिन केवल 120 लोग उस ऊपरी कमरे में थे, केवल 120, और पवित्र आत्मा का भरपूरी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्हीं पे आया, उन्हीं पे आया। सोचिए, उनमें से कितने लोग, मतलब 380 लोग है कि नहीं? 380 लोग क्या बोले होंगे? यही सवाल रहा होगा ना उनके लिए। हाँ ठीक है,
लेकिन क्या ये ठीक है अगर मैं ऊपरी कमरे में ना उस दिन मतलब मैं अगर वहां पे ना रुकूं तो, है कि नहीं? ये हो ही नहीं सकता है कि आप यीशु मसीह से कोई व्यक्ति प्रेम करे जिसमें यीशु मसीह का आत्मा हो और वो कलीसिया से प्रेम ना करे। आप मेरा चर्च में आके लोग से पूछिए कि आप लोग पास्टर एरिक तो ये सब प्रीच करते हैं, क्या आप लोग का चर्च में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? किसी के साथ आपको चर्च में किसी के साथ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है क्या? बोले हाँ हुआ है, मनमुटाव हुआ है, प्रॉब्लम तो हुआ है, कुछ कुछ हुआ है। तो आप अपना कलीसिया से प्रेम नहीं करते हैं? नहीं, जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। प्रॉब्लम तो बच्चों के साथ होता है तो क्या उनसे बात करना बंद कर देते हैं क्या? छोड़ देते हैं क्या? त्याग देते हैं क्या? नहीं नहीं, डिसिप्लिन करते हैं, लेकिन परिवार परिवार है और इसलिए प्रेम रहेगा। प्रॉब्लम रहेगा, प्रेम रहेगा। वो प्रॉब्लम है हम जो जीवित पत्थर है हमें तोड़ने के लिए और मसीह के आकार में हमें बदलने के लिए, ताकि हम उनके घर बन जाए, ताकि यीशु मसीह हमेशा और भी ज्यादा हम उनकी समानता में बदलेंगे, उतना ज्यादा वो हमें कलीसिया में वास करेंगे। इब्रानियों का 10:25 पढ़िएगा जिसको मिल गया। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन के निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। हाँ, और भी इकट्ठा होना कितना जरूरी है। मसीह का प्रेम उनका कलीसिया में बह रहा है, इतना प्रेम है यीशु मसीह को अपने कलीसिया से। चलिए हम लोग खड़े होते हैं, प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप इतना प्रेम करते हैं अपने कलीसिया से, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कितना बड़ा धन्यवाद देने का ये विषय है प्रभु कि आप अपने कलीसिया से इतना प्रेम करते हैं प्रभु। हम प्रभु समझ भी नहीं सकेंगे प्रभु कि आपका सच्चा कलीसिया, एक सच्चा कलीसिया वचन के अनुसार एक कलीसिया पाना कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा आशीष है प्रभु। जिंदगी में शायद आपको पाने के बाद सबसे बड़ा आशीष ये है प्रभु कि एक सच्चा कलीसिया। और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आप में और भी बढ़ पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जब भी प्रभु ऐसे सवाल हमारे मन में आए प्रभु, हम आपका कलीसिया का अहमियत को जान सके, हम जान सके प्रभु कि कलीसिया आपका वरदान, आपका दान है हमारे लिए। हम लोग जान पाए कि कलीसिया से आप कितना बेहद प्रेम करते हैं प्रभु, और मसीह का आत्मा हमें चिताए प्रभु, और वापस प्रभु हम वापस आए प्रभु। चाहे प्रभु अगर वो सच्चा कलीसिया है प्रभु, और जितना भी शायद प्रॉब्लम हो अंदर में प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हमें मदद कर प्रभु, तू हमें मदद कर प्रभु, क्योंकि तू हमें तोड़ रहा है प्रभु, तू हमें तोड़ रहा है, तो हमें अपने जैसे बना रहा है। धन्यवाद पिता। और प्रभु अगर हम कोई गलत जगह जा रहे हैं पिता, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप हर एक को उल्हाना कीजिए, आप हर एक से बात कीजिए पवित्र आत्मा। कोई भी यहाँ आपसे इतना दूर ना हो कि आपकी आवाज ना सुने, हर एक व्यक्ति आपकी आवाज को सुन पाए प्रभु। और प्रभु चाहे हम एक दूर कलीसिया भी जाए प्रभु, फिर भी प्रभु हम आपके पास रहना चाहते हैं प्रभु, हम आपकी आवाज के पास रहना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं। अंत में प्रभु आप ही हमारे प्रभु हैं, हम आपके भेड़ हैं, चरवाहा आप हैं, आप हमारा अगुवाई कीजिए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।